देवेंद्र देवेंद्र के भी ब्लैक टाई है, आपके भी ब्लैक टाई है, मेरे भी ब्लैक टाई है। इसको बोलते हैं कि एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। जब एक विचार सभी का हो ना तो फिर चीजें एक समान हो जाती हैं। हाँ, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर रोज सुबह सुबह समय में से समय निकालकर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस ट्रेनिंग का एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मजे ले रहे हैं। साथियों, कल गोल सेटिंग के ऊपर हरनेश जी सिंगला और साक्षी अग्रवाल ने गोल सेटिंग कैसे करते हैं, उसको अचीव कैसे किया जा सकता है, उसकी डिटेल में जानकारी दी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो 8 कोर स्टेप का दूसरा स्टेप है सेलिंग भी। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के 10,000 डीपी या 5,000 बिजनेस वैल्यू की सेल होनी चाहिए। जी सर जी, मैंने ना एक डॉक्टर कमलकांत जी हैं, चैट विद सुरेंद्र बासा के यूट्यूब के चैनल पर आए थे, 92 उनका जो एपिसोड है, उसके अंदर आदरणीय गुरुदेव बास साहब ने उनसे क्वेश्चन किया था जी जी, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है। जो डॉक्टर कमलकांत है सर, उन्होंने नेटवर्किंग में पीएचडी की हुई है, रिसर्च की है उन्होंने काफी। जी जी, उन्होंने सर बताया था भी एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, एक क्रिटिकल चीज है भी। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पर सांस लेना ये क्रिटिकल है भी, इसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं कर सकते। जैसे कपड़े पहनना हमारी बॉडी के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है, पर ये क्रिटिकल नहीं है, हम कपड़ों के बिना जी भी सकते हैं। उन्होंने बताया जो बिजनेस वैल्यू है ना, बिजनेस वैल्यू क्रिएट करना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे क्रिटिकल है। उन्होंने 6 फैक्टरों के ऊपर बात की थी। आज का जो टॉपिक है सर, मेरा फेवरेट है भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, डायमंड क्लब करता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे सभी साथियों ने। आज की जो साथी हैं अपने दीपक गोस्वामी जी, देवेंद्र कंसोटिया जी, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बारे में आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव शर्मा सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए, आगे की कार्रवाई चलाएं। सर, जोरदार ताली के साथ। थैंक यू गुरनाम जी। देखो, मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनने के लिए इसमें शामिल होता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। सारी चीजें यूनिक हैं और हर व्यक्ति के पास एक यूनिक विचार है। ऐसा नहीं है कि जो बात मैंने बोली है वही सही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के पास है। सो ये क्रिएटिव आइडियाज लेने के लिए है ना, मैं आप लोगों को सुनता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोग उन क्रिएटिव आइडियाज को अगर ठीक दिशा में अप्लाई कर दें तो बहुत थोड़े समय में चमत्कार हो जाएगा। और न केवल अपने जीवन में बल्कि बाकी जो लोग हमारे से जुड़े हैं उनके जीवन में भी एक शानदार जो है परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल, आज के हमारे 2 स्पीकर हैं जो प्रोडक्ट में बोलने वाले हैं, दीपक गोस्वामी जी और एक विनय शर्मा जी हांसी से, ब्रांड न्यू रॉयल्टी चीवर। तो हम पहले दीपक गोस्वामी जी सुनते हैं और उसके बाद देवेंद्र जी, विनय शर्मा का आप को होस्ट कर देना या अनम्यूट कर देना। तो दीपक जी, आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। एक बार जोरदार ताली लगे दीपक जी, वेलकम करेंगे। वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर। मैं दीपक जी बता दूं एक बार, दीपक जी एमबीए हैं मार्केटिंग में, उन्होंने एमबीए किया हुआ है एचआर में शायद, और वो मार्केटिंग एचआर खुद देंगे। दीपक जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन देकर बात शुरू करें। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम दीपक गोस्वामी हूँ और जींद का रहने वाला हूँ सर। और मार्केटिंग के अंदर एमबीए सर, जैसा कि सर ने बताया कि मार्केटिंग के अंदर एमबीए किया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और 1-2 साल सर जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से आरसीएम बिजनेस के अंदर एक स्टूडेंट की तरह काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट के नाते। और जैसा कि मैं सबसे पहले अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ कि आरसीएम जैसा बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और सेकेंडली उससे भी बड़ा थैंकफुल मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की गजब की टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ कि सरवण जी के सानिध्य में मिलकर मैं काम कर रहा हूँ, और नई नई जानकारियां जो बिजनेस के बारे में मिल रहे हैं वो भी एक तरह की अलग ही चीज है सर। तो जैसा कि कल सरवण जी ने ड्यूटी लगाई है कि आपको है ना रिटेलिंग के ऊपर बात करने के, सर मैं इसके ऊपर
थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी एक आधी मिनट के लिए बात करना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा सर। और जो मैंने पर्सनल अनुभव किए हैं ना रिटेलिंग के अंदर, मैं वो भी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नया था सर। जो पर्सनल रिटेलिंग के लिए जब मैंने कोई भी एक फार्मूला क्या कहते हैं, कोई भी चीज है जो मैंने खुद अपनाई थी और उससे मैंने रिजल्ट लिए थे। तो जैसा कि एमबीए के अंदर हमको पढ़ा गया था कि सेल्स मार्केटिंग रिटेलिंग क्या चीज होती है, कि उन्होंने बताया था कि सेल्स मार्केटिंग एंड रिटेलिंग के अंदर, तीनों के अंदर फर्क होता है सर। सेल्स क्या होती है? सेल्स होती है कि सेल्स इज ए ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन विच बायर सर्विसेज बायर रिसीव्स टेंजिबल और इनटेंजिबल सर्विसेज फ्रॉम द क्या नाम है सेलर फॉर ट्रांजैक्शन फॉर एक्सचेंज फॉर मनी। एंड मार्केटिंग जो उन्होंने वहां पर हमारे एमबीए के अंदर जो एक मार्केटिंग की एक बुक्स थी उसमें बताया गया था कि जो लेक्चरर थे वहां से, तो उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज ए कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट आवर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड थर्ड आता है कि रिटेलिंग, आज हमारा टॉपिक रिटेलिंग का ही रहेगा। रिटेलिंग में आता है कि रिटेलिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इन विच ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड in selling the goods and services to the final customer, end customer। और क्योंकि हमारा जो रिटेलिंग का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमको भी सभी से 1 to 1 मिलना पड़ता है, हमारा वो फाइनल कस्टमर होता है सर। और वहां पे बहुत सारे वेज थे, बहुत सारे तरीके और बताए गए थे उन्होंने कि नेट रिटेलिंग के अंदर भी बहुत सारी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और उस टाइम पे 2 ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम लिया था। उस टाइम पे मैं नहीं जानता था कि ये इस तरह की ये चीजें हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उसके बाद उन्होंने अदर, मतलब उस बुक्स के अंदर अदर और सारे इतने फैक्टर उन्होंने दिए थे कि डोर टू डोर मार्केटिंग, क्या नाम है 1 to 1 मार्केटिंग, भाई क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आज वन ऑफ द मेरा रिटेलिंग का फेवरेट भी रहा है। स्टार्टिंग में एक क्रेज भी था कि रिटेलिंग करने का, तो वो तो आज भी है। लेकिन जब स्टार्टिंग में उन दोनों, मैं बात करना चाहूंगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस का, कि सुनील जी हुआ करते थे। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सानिध्य था श्रवण सैनी जी का भी, तो सुनील जी बोलते कि दीपक, मैंने ज्वाइनिंग काफी टाइम पहले थी लेकिन काम करना स्टार्ट नहीं किया था। तो सुनील जी ने एक दिन बताया, बोला दीपक ऐसे टाइम खराब मत करो, आप या तो काम में जुट जाओ या भी उम्र है आपकी, किसी ना किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके आप जॉब भी कर सकते हो। तो मैंने क्या, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं इस अर्सिंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के जो विजन है ना, उसको वो पूरी तरह से मेरे अंदर जा चुका था सर। तो मैंने उनको कहा कि सर करना तो आरसी बिजनेस करना, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे करूं। तो आपके पास लिस्ट है मास्टर, लिस्ट बहुत सारी है, दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें काम नहीं करना, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। क्योंकि सर्कल जो था मेरा, सर्कल अलग तरह का था। बोला अच्छा, बोला ये बात है माँ जी, बोला अगर उनमें से एक भी नहीं आए और एक भी आपके पास लिस्ट है तो माँ सर तो बिल्कुल 100% काम करूंगा। तो फिर उन दोनों क्या किया था, उन दिनों मैंने एक गांव चूज किया था सर, जींद के अंदर राजपुरा बहन एक गांव है, वहां पे उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने कहा कि जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टअप लेना था सर उस टाइम पे, कि किसी ना किसी तरह एक बार बिजनेस के अंदर स्टार्टअप ले लूं और उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो उस टाइम पे बात आई थी रिटेलिंग की, कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले है ना दीपक, आपको रिटेलिंग पर उतरना पड़ेगा। मैं डन सर, आप बोलिए क्या करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने एक गांव चूज किया राजपुरा बैंड, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। और जींद शहर के अंदर मैं रहता हूँ पिछले 15 साल से। तो उस, और नौकरी नई नई मैं उस टाइम पे छोड़ के आया था। मैं एक्सिस बैंक में जॉब करता था उस टाइम पे, 4 व्हीलर लोन डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम पे एक रिश्तेदारी का कनेक्शन था उस गांव में, तो वहां पे चला गया, एक दुकान देखी। और दुकान में उन दिनों डायमंड क्लब होता था सर, डिस्प्ले वॉल नहीं आई थी उन दिनों पे। और तो उन्होंने कहा कि एक डायमंड क्लब का जो सामान है ना सर, वो एक दुकान चूज करो आप, और दुकान के बाद उसमें दुकान में वो सामान रखो। मैं ठीक है सर। तो मैंने डायमंड क्लब का सामान लिया और एक दुकान चूज की सर, और दुकान में रख दिया। मेरा जो फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो सर बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ, इतनी शर्म आई कि एक नया काम करने में। यार तू गुड़गांव जैसे शहर को छोड़ के और एक गांव के अंदर आ गया, परिवार वाले कहने लगे तू ये क्या करता है, रिश्तेदारी कहने लगी तू ये क्या करने लग गया, तू अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी करने लग गया। चलो मैंने सभी को दरकिनार करके तो आगे बढ़ा। फर्स्ट डे जब मैं वो दुकान का शटर ओपन किया, और उसमें बड़ी दुकान में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सर मैंने रखा। तो एक दिन निकल गया, तो माँ चल कोई बात। एक दिन एक सामने वाले एक दुकान थी, उन्होंने एक हेल्थ गार्ड परचेज किया। उन दिनों एक हेल्थ गार्ड 115-120 रुपए का था सर। तो उन्होंने एक दिन एक हेल्थ गार्ड लिया,
तो मैंने उस हेल्थ कार्ड के बारे में बताया कि ये इतनी गजब की चीज है, आप इसको यूज करो, कच्चे मतलब जैसे देसी की यूज करते हो आप इसको, हलवा चूरमा परोठे जो हम बताते हैं वो मैंने बताया सर उनको। तो बताने के बाद उन्होंने एक हेल्थ कार्ड परचेज कर लिया सर। मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई, माँ हो पहली सेल होगी, पहली सेल थी सर वो जिंदगी। तो मैंने फिर थोड़ा सा आगे जाके देखा तो ऐसे तो वहां बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक डर से निकल कर, तो फिर मैंने कुछ पंपलेट छपवाए अपने, और छपवा के मैंने गांव में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए मैंने, मतलब एक तो फिर पागलपन होगा, मैं अब तो देखी जाएगी जो होगा करना ही करना है। तो फिर मैंने चौकीदार से गांव में मतलब कहलवा दिया कि गांव में एक ऐसी दुकान खुल गई है जो देसी घी के मुकाबले का एक ऐसा घी आया है कि आप उसको किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो। इतना प्रमोशन कर दिया उसका मैंने हेल्थ कार्ड का, तो धीरे धीरे सर उसकी हेल्थ कार्ड की सेल होने लगी। फिर मैंने क्या किया, जो डोर टू डोर की बात कर रहा था मैं, अब इससे भी काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने क्या किया, मैं डोर टू डोर जाने लगा सर, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं बिल्कुल अंदर से मतलब इतनी स्टार्टिंग में जब एक दिन में गया तो पता नहीं कौन क्या कहेगा, भाई ये काम मिला ये, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, तो मैं ये नहीं चाहता कि सभी साथियों से आपको ये करना, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। तो मैंने डोर टू डोर किया, डोर टू डोर में काफी अच्छे रिजल्ट मिले मेरे को, और वहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने हेल्थ कार्ड से स्टार्ट किया था सर। एक पहला प्रोडक्ट जो रखा था मैंने हेल्थ कार्ड रखा था। तो जब दो चार क्या नाम है, दो चार लोगों ने लिया और उसके बारे में मैंने इतनी कॉन्फिडेंस बिकता है सर, मैंने वहां पे हेल्थ कार्ड नहीं बेचा, मैंने वहां कॉन्फिडेंस बेचा। तो कॉन्फिडेंस बोला भाई क्या गारंटी है, माजी ऐसा है आप इसको खा के देखो, अगर आपको बढ़िया ना लगे किसी भी प्रकार से आप इसको यूज करके देखो, आप है ना मेरे सारे के सारे आपके ये मेरा खुला वापस ले आना और पैसे वापस ले जाना आपके। मैं 100 115 रुपए 115 रुपए में कहीं में भाग तो नहीं जाऊंगा। तो बोला ठीक है जी चलो यूज करो, उसके अच्छे रिजल्ट मिले सर। तो फिर मैंने एक चीज देखी कि गांव बहुत बड़ा है, तो गांव का हर एक व्यक्ति तो तेरी दुकान तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर मेरा जो सेकंड एक्सपीरियंस जो रहा सर वो दुकानदारों का रहा। तो दुकानदारों से मैंने बातचीत करना स्टार्ट करी। एक गांव की बात बता रहा हूँ सर मैं पहले। तो दुकानदारों से बात स्टार्ट की कि दुकानदार भाई ये है ना, क्या नाम है, मैंने उसका पहले ही रेट हाई कर दिया था सर। तो दुकानदारों से बात की मैंने कि दुकान भाई साहब ये है ना, ये एक ऐसा तेल है कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इतनी गजब की चीज देसी घी के बराबर है। तो दुकान वाले गाँव में कहते हैं भाई साहब यहाँ कोई नहीं लेता, यहाँ सारे देसी घी खाते हैं। मैं चलो जो ठीक है, बोला यहाँ नहीं चलेगा जी। तो मैंने दो थी मेरे पास हेल्थ कार्ड 2 लीटर का। तो मैंने क्या कहा माँ कि ये 2 थैली है यार, तेरी इतनी बड़ी दुकान है तो ये 2 थैली को जगह तो मिल सकती होगी कहीं ना कहीं। माँ मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, कोई अगर मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो रखा रहेगा, मैं आप मतलब 2 दिन बाद 10 दिन 15 दिन बाद मैं आके वापस ले जाऊंगा यहाँ से। बोला जी हाँ वैसे तो रख दो कोई दिक्कत नहीं। वैसे रख दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पंपलेट बंटवा दिए सारे गांव में, किसी से चौकीदार से या किसी और व्यक्ति से पंपलेट, और मैंने ये कहलवा दिया कि आप गांव के किसी भी दुकान से आप ये जाके ले सकते हो। तो वहां से सर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और ऐसा करते करते फिर मैंने वहाँ पिकअप सेंटर भी लिया। उन दिनों 1 लाख रुपए का पिकअप सेंटर होता था, और वहां सेल गई 1 लाख के आसपास। मतलब आने वाले कुछ दिनों के बाद वहां सेल गई 1 लाख के आसपास। तो फिर मैंने क्या किया, वो कुछ साथी मेरे साथ आ गए वहां पे गांव में, जैसे क्या आरसीएम, तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए चले गए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे, भाई ये गांव तो हो गया, अगला गांव देखो आप। तो अगला जैसे पास पास के हमने 4-5 गांव गांव कवर किए सर उस टाइम पे। तो फिर एक गांव था आगे इटल चल के गांव है, वहां पर सबसे पहले फिर मैंने वहां क्या तरीका अपनाया जो एक्सपीरियंस किया पर्सनल, कि यहाँ कोई किसी का दुकानदार है जानकर, बोला जी मेरा है। तो फिर हम डायरेक्ट उस दुकानदार के पास गए, माँ भाई अपने पास ऐसे ये इस तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, और आपको 10 रुपए का, क्योंकि उन दिनों जो ये आते थे ना, क्या नाम है, अपने जितने भी रिफाइंड ऑयल है सारे मार्केट के अंदर, नाम तो नहीं ध्यान जितना भी है, उन पे दुकानदारों को मैंने वो रिसर्च किया था, मतलब स्टडी किया, तो 10 1 रुपए का मार्जिन देते थे, 8 से 10 रुपए का, बस ज्यादा नहीं देते थे। जितनी भी कंपनियां थी जैसे ये फॉर्चून वगैरह जो भी है, तो उतना ही मार्जिन मैंने रख दिया कि आपको है ना इसमें इतने मिलेगा, 10 रुपए का मार्जिन है, आप बेचो इसको। तो बोला फिर इट्टल गांव में चले गए सर। अब सब एक दुकानदार थे जिनका नाम है रामपाल जी। वो स्टार्टिंग में मिले, और मिलने के बाद उनसे कहा जी ऐसे ऐसे ये हमारा तेल है और आप इसको सेल करो। वो जाते ही कहने लगे सर ये नहीं चलेगा जी, आरसीएम का है क्या? बोला हाँ आरसीएम का है। तो बोला जी आरसीएम तो आ जाली यहाँ, क्योंकि इट्टल में पहले से एक और लीडर हुआ करते थे, वो मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो बोला जी ये नहीं चलेगी यहाँ, ये तो इसका तो कोई मामला नहीं रहेगा। तो फिर मैंने उसको वही फिर तरीका अप्लाई किया कि आप है ना एक बार इसको रख लो अपनी दुकान के अंदर, अगर आपको आपसे चले तो ठीक, मतलब आपसे कोई मांगने आए
तो ठीक है, नहीं मांगने आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हम वापिस आगे ले जाएंगे। बोला ठीक है जी। रखने के बाद हमने गांव के अंदर जो पर्चे थे ना सर, वो पंपलेट थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, और 2 थैली उसकी मतलब 10 मिनट के अंदर ही बिक गई। वो नेक्स्ट ऑर्डर दिया उसने, फिर क्या नाम है, हेल्थ का, उसका 1 पेटी का, बोले 1 पेटी भेज दो जी, वो तो बिक गई। मैं ठीक है भाई। वहां पर एक गजब का एक्सपीरियंस हुआ सर मेरे साथ। तो जैसे मैं गली के अंदर जा रहा था और पंपलेट जो भी गली में मिलेगा उसको बांट दिया, वो कर रहा था, तो एक व्यक्ति मिले, बोला जी आ जाओ। बोला जी क्या, हमारे तेल हमारे पास ये ऐसा गजब का घी है खाने के लायक है, तो आप इसमें ये खूबी है, इसके ये खूबी है। बोला जी अरसीम का तो नहीं है। माँ भाई अरसीम का तन्ने के बेरा, तो मुझे एक बार लिया था, और क्या नाम है, अरसीम का नहीं है, मैं उससे कह दिया। बोला जी एक बार लिया था, इतनी क्वालिटी लो थी जी, मैंने तो बोला मैं ऐसा गिर गया, पेंडा छुपाया उसका। मैं ऐसा वैसा, ये अरसीम का नहीं है, ये हेल्थ गार्ड का है जी। आप इसको है ना एक बार यूज करके देखो, और इसमें ये फायदा होगा, इसमें ये फायदा होगा, मैं इसका हलवा भी बना लेना, इतना गजब का फायदा होगा। बोला जी अच्छा। बोला फिर तो ये लेगा हूँ। बोला दे दो या थैली ले रहे आप। बस ये तो दिखाने के लिए, ये बेचने के लिए नहीं, ये प्रमोशन के लिए है हमारी, और हम डायरेक्ट कंपनी से है ना कि हम बेचने वाले हैं। तो बोला फिर मिलेगा कहाँ? मैं गाँव में एक एजेंसी बनाई गई है भैया आपकी फलाने की दुकान पे, वहां से ले आओ आप जाकर। तो उसी टाइम उसने लड़का भेजा और वहां से लेके आए वो थैली। जैसे ही हम उसके पास दोबारा आए ना सर, उसको प्रोडक्ट को यूज कर चुका था, और आते ही कहने लग गया, माँ भाई साहब कैसा लगा? बोला भाई साहब चीज 1 नंबर की ले रहे हो आप। और मैं बता दूं खास बात आपसे, बताओ माईवार सिम का ही है। तो बोला अच्छा जी। बोला भाई साहब उस टाइम पर तो फिर बोला क्वालिटी में कोई कमी थी। मुझे ऐसा है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, आपके अंदर कमी थी। तो धीरे धीरे फिर उसमें क्या हुआ कि सर ऐसे जो रामपाल दुकानदार था साहब, वो दुकानदार बिल्कुल पहले दिन मना कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका, मैंने थोड़े से समय के बाद फिर उसको मैंने वीकली कभी जाना नहीं छोड़ा उनके पास। जो भी दुकानदार मेरे साथ, मैंने उनको रख दिया, तो वीकली मैं उनके पास, एक काम हो ना हो लेकिन एक चाय पी के जरूर आता था उनके साथ। तो वहां पर उस दिन के बाद क्या हुआ कि फिर मैं जाने लग गया धीरे 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 धीरे। तो फिर एक दिन मैंने है ना रामपाल जी को मैंने लगा कि ये काम कर सकते हैं, तो प्लान दिखाया डिटेल में बैठा के। तो बोला जी अच्छा, तो सर मानना तो होगा नहीं कोई, मैं आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। बोला जी ठीक है। ज्वाइनिंग लगाई, और पहले महीने ही साहब उन्होंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस दिया पहले महीने। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम। अभी भी काफी दुकानदार हैं जो मेरे साथ सर, 4-5 दुकानदार हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, और उनमें से 2 दुकानदार तो ऐसे हैं जो मेरे साथ मिलकर मेरे बिजनेस पार्टनर हैं सर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिटेलिंग की, जैसे हम रिटेलिंग किसी एक व्यक्ति को, जैसे जो आम दुकानदार थे ना सर, जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, उनसे फिर हमने क्या किया कि धीरे धीरे ये जानने की कोशिश की कि थोड़े दिन बैठ के कि आपसे सामान कौन लेके जाता है, क्योंकि दुकानदार को तो बेचने से मतलब है, आगे रिलेशन उनके तो होता नहीं कुछ भी, और हमारा सामान देने के बाद रिलेशन बनता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की इनसे सामान कौन कौन लेके जाता है। फिर हम उनसे मिले डायरेक्ट कि आपको हेल्थ कार्ड आप सामान यूज कर रहे हो? बोला हाँ जी कर रहे हैं। तो बोला आप उनसे लेके आओ, तो उनसे लेके आते हो? बोला हाँ जी। मैं इसमें ये फायदे भी हैं और सामान भी आता है। फिर धीरे धीरे एक हेल्थ कार्ड से हमने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट उस कस्टमर के मतलब घर में चले गए। तो ये सारी कहानी थी सर। मेरा टाइम मेरे ख्याल से ओवर हो चुका है, 6:10 हो गई है। तो एक्सपीरियंस तो और भी सारे काफी है सर, लेकिन समय की पाबंदी है यहाँ पर, तो इतना ही सर। और एक छोटे सी पॉइंट और है कि वो रेफरेबल रिटेलिंग भी सर हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी साथी को हेल्थ कार्ड बढ़िया लगा, तो हम उससे कह सकते हैं कि अगर आपको बढ़िया लगा ना, कि आप आपके पंचर जो आपके खास है ना, जो मानते हैं, जो आपको अच्छा लगा हो वो इसके बारे में बता दो, मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। हम रेफरेबल रिटेलिंग भी कर सकते हैं सर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सर। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर सरवण जी का कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत ही शानदार जानकारी दी। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो व्यक्ति कोई भी है इस धरती पे है, जो इस पृथ्वी पे है, जो परमात्मा ने बनाया है वो यूनिक है। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, और अक्सर बीसी चावला जी बोलते हैं कि परमात्मा कोई भी बेकार चीज नहीं बनाता, वो जो भी बनाता है ना कमाल की बनाता है। तो हम सब कमाल के हैं, हर एक के अंदर जो कमाल की खूबी है उसको बाहर ला करके प्रमोट करना, ये लीडरशिप है। सो आज दीपक जी ने बड़ी शानदार जानकारी दी। प्रैक्टिकली अलग चीज है और थ्योरेटिकल अलग चीज है। इन्होंने किताबों में जो पढ़ा वो अलग थी, और जब ये प्रैक्टिकली फील्ड में गए, लोगों से मिले, वहां से जो रिएक्शन मिला या रिस्पॉन्स मिला, उसने बहुत कुछ सिखाया होगा, क्योंकि किताबों में भी सीखा और प्रैक्टिकली फील्ड से बहुत कुछ सिखाया होगा। सो इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, और इसमें 2 बड़ी कमाल की बातें इन्होंने बताई
जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट सेल नहीं किया मैंने, कॉन्फिडेंस सेल किया। ये बहुत शानदार बात है। प्रोडक्ट सेल नहीं किया, कॉन्फिडेंस सेल किया, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब वो रिटेल होएगा। नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने शानदार बताई क्या कि दुकानदार सामान देने के बाद मैटर क्लोज, उसके बाद दुकान वो कस्टमर आए ना आए दोबारा उसको कोई जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट बिकने के बाद, बल्कि दुकानों में लिखा होता है कि प्रोडक्ट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है या कोई गारंटी नहीं है, ऐसा लिखा होता था पहले। आजकल तो हम क्योंकि बाहर बाजार की दुकानों पे बहुत कम जाते हैं, लिखा होता है सर, लिखा होता ना कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट देने के बाद दुकानदार का काम खत्म होता है, जबकि हमारा प्रोडक्ट देने के बाद संबंध शुरू होता है। जब हमने किसी को प्रोडक्ट दे दिया है, ज्वाइन करा दिया है, तो वहां से हमारा संबंध शुरू हुआ है, जबकि दुकानदार का खत्म हो जाता है। चाला पाट दिया दीपक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज बेहतरीन की जाती है उसकी तारीफ होनी चाहिए। शानदार, थैंक यू सो मच दीपक जी। नेक्स्ट में हमारे हैं, अच्छा हमारे बीच कुछ नए साथी भी है क्या? अगर मैं एक बार कुछ देख रहा हूँ संख्या 2 लोगों की बढ़ रही है, तो कुछ नए साथी हैं, तो एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले ले क्या, अगर आप? जी सर, जी बिल्कुल सर। विष्णु जी अनम्यूट है क्या? तो चलो, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ सर, हेलो। जी जी दीपक जी। हाँ सर, म्यूट हो गया सर। जी कोई हाँ साथी सर, हमारे नहीं? साथ में एक व्यक्ति हैं, शंकर सिंह चौहान जी हैं। शंकर सिंह मेरी आवाज आ चौहान। रही है? हाँ सर, देखिए जरा कॉल पे एक देख बार। लेते हैं। जी जी, शंकर सिंह चौहान को अनम्यूट कर दिया इधर से, तो कमांड दे दी है, वो चाहे तो वहां से अनम्यूट कर लेंगे। और भी कोई साथी है क्या? मैं सर एक इसमें देख लेता हूँ डिस्प्ले जी में। देख लीजिए। शंकर सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है, आप वहां से अनम्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम, स्वागत आपका। एक बार ताली बजा के एक बार स्वागत करें सर। ये हमारे बीच नए साथी हैं जो पहली बार इन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया है। हमारा मकसद क्या है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और बेहतरीन जानकारी साझा करना। जी सर, वेलकम। नमस्कार सर, मेरा नाम शंकर सिंह चौहान है, मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ। जोधपुर से? जी सर। जी जी, वेलकम। अभी मैं यहाँ सेडवा में पोस्ट हूँ, थोड़ा सा सिग्नल का चैलेंज है विष्णु जी, है ना? हाँ सर, वो थोड़ा इधर से सर। आप क्या काम करते हैं सर, ये बताएंगे? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, ये हमारे साथी हैं। अच्छा हाँ, देवेंद्र जी, जी हाँ प्लीज। ये हमारे साथी हैं शंकर सिंह जी चौहान, जो जोधपुर से हैं, और बेसिकली फिलहाल इनकी पोस्टिंग बाड़मेर के एक गूगल एरियाज में है, जहाँ पे थोड़ा नेटवर्किंग का चैलेंज है इस समय सर। ओके ओके, राइट सर। बैंकर साथी हैं सर हमारे। राइट सर, थैंक यू, वेलकम सर शंकर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपका नेटवर्क अच्छा हो और हम लोग आपको सुने। जी मेरे ख्याल से अब हमारे जो नेक्स्ट वो हैं, क्या बोलते हैं, विनय शर्मा जी हैं। तो विनय शर्मा जी के उनके बीच में हम लोग एक वो क्या बोलते हैं, देवेंद्र जी आ गए हैं, क्योंकि जो लीडर की स्पीड अच्छी होती है वो बीच में आ ही जाते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले देवेंद्र जी को सुनते हैं। देवेंद्र जी की बारे में बताऊं, मुझे जानकारी कम है। और देवेंद्र जी, दूसरे देवेंद्र जी, देवेंद्र आर्य जी। जी सर, गुड मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है? जी सर, बिल्कुल। आप देवेंद्र कंसोटिया जी का इंट्रोडक्शन दें और फिर हम बाद में उनकी बातचीत सुनना चाहेंगे। जी सर, जी बिल्कुल सर। और देवेंद्र जी हमारे साथ बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है, अभी पिछले 4-5 महीने से ही जुड़े हैं सर। बेसिकली जयपुर के रहने वाले हैं और पीएनबी बैंक में मैनेजर हैं फिलहाल। अबोहर के पास एक गांव के ब्रांच मैनेजर हैं सर। जी जी, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं सर, और पिछले कुछ 2-3 दिनों में इनकी एक्टिविटी काफी शानदार रही है सर।
और इनकी ये जो जर्नी जो कल हमने इनकी जिम्मेवारी लगाई थी, अपने आप बताएंगे सर। तो मैं स्वागत करता हूं देवेंद्र जी का। जी सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम देवेंद्र जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। सब साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन सर ने देवेंद्र सर ने, हमारे मेंटर ने दे चुके हैं सर। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूबरू होने का और अपने अनुभव आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए सरवन सैनी सर जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूबरू होने का। सबसे पहले मैं एहसानमंद हूँ उस घड़ी का, उस समय का, उस पल का, जिस पल ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस आरसीएम मेरी ज़िंदगी में आया। मेरे मेंटर विष्णु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जिनकी बदौलत ये अवसर और ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ शख्सियत का मिस्टर हमारी अपलाइन में देवेंद्र जी आ रही है, जिनके सार्थक प्रयास से अच्छे से मैं इसको कर पा रहा हूँ, एक सकारात्मक नजरिए से में देख पाया, समझ पाया। और मैं प्रणाम करता हूँ हमारे मेंटर सभी के गुरु अपलाइन हमारे सरवन सैनी जी का, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिला, जिसके अनुभव से हमें इस बिजनेस में नई ऊंचाइयाँ हम ले पाएंगे। और सर से शिमला टूर में हमारी मुलाकात हुई। सर से जो हमारा बात हुई, जो मेरी बात हुई, काफ़ी मतलब सर के व्यक्तित्व को दिखाती है, और सर के जो व्यक्तित्व से हमें जो सीखने को मिला, समझने को मिला, बिल्कुल एक सकारात्मक सही दिशा थी। और ये जो ट्रेनिंग है, ये मीटिंग है, ये भी सर का एक व्यक्तिगत विकास जो हमें मिल पाएगा। थोड़ा सा हाँ माइक ऊपर कर लीजिए बस, थोड़ा सा। यस यस। जो ये ट्रेनिंग है, मीटिंग हमें जो हो पा रही है हमारी आज, ये हमारे व्यक्तिगत विकास को सीखने के लिए एक सार्थक प्रयास है, जिस वजह से हम इसे एक मंच प्रदान करता है हमें, जिससे हम सीख के आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो सीखता है वही जीतता है। मैं अपने आरसीएम के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। पिछले लगभग 6 महीने से 5-6 महीने से मैं आप लोगों के साथ आरसीएम बिजनेस में जुड़ा। लगभग मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया, उससे लगभग 1 आध महीने पहले मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी, फीलिंग होती थी, परेशानी होती थी कि यार मतलब जो मैं ये काम कर रहा हूँ बैंकिंग का, उसके अलावा कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि कुछ नया किया जा सके और एक कुछ अच्छी लाइफ के लिए जिया जा सके। कुछ मतलब मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आती थी कि कुछ अच्छा मुझे करना चाहिए साथ में, इस बैंकिंग के साथ में। और सौभाग्य से मुझे जब ये लाइफ चेंजिंग का मेरा एक ये बिज़नेस मुझे मिला, तो मतलब मुझे लगा कि रियल में यही वही बिज़नेस है जिसकी मैं मतलब सोच रहा था, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उसके बाद में एक दिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ही फेसबुक पे मैं अपने विष्णु सर जी के जो छोटे भाई हैं सोनू सर जी, उनसे उनकी मैंने पिक देखी। पिक देख के मुझे लगा, जैसे उन्होंने वेल ड्रेस्ड थे वो, और पूरे ड्रेस में थे, तो मुझे लगा कहीं न कहीं मतलब ये इन्होंने कोई न कोई कंपनी या कुछ न कुछ ये जॉब करते हैं। तो मैंने हालाँकि सोनू सर के मेरे पास नंबर नहीं थे, विष्णु सर के मेरे पास नंबर थे। विष्णु सर से मैंने कॉन्टैक्ट किया और पूछा मैंने विष्णु सर से, तो विष्णु सर ने बताया बिल्कुल कि ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, और इस तरीके से बिज़नेस ये मेरी ज़िंदगी में आया। जैसे ही बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया, उसके बाद में मैंने करना सीखा। विष्णु सर का बहुत विष्णु सर और देवेंद्र सर की इस बिज़नेस में काफ़ी मतलब हेल्प रही। इन्होंने पर्सनली मुझे मतलब गाइडेंस दिया कि आपको बिज़नेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और विष्णु सर की जो ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, उस ट्रेनिंग में हमको पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाए और क्यों की जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। ये पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, जैसे क्या क्या आप बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। उससे बड़ी बात यह है कि उस गोल या एम को आप अचीव करते समय, उसको पाते समय आपके व्यक्तिगत विकास में आप कितना बदलाव हो जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ में हमें सीखने को मिला, जो ट्रेनिंग अपने विष्णु सर के द्वारा हमें दी गई, तो काफ़ी चीज़ें हमारी वहाँ से क्लियर हुई। सब कुछ समझ में आया कि कैसे इसको किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जैसे देवेंद्र सिंह जी आर्य सर हमको बताते हैं कि छोटे से विजन से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हमको समझ में आया कि विजन हमारा क्लियर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर विजन हमारा छोटा होगा तो हम इस बिजनेस में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। और साथ ही साथ सपने देखने की जो हमारी इच्छा है, सपने देखने की हमारी जो लालसा थी, वो जो बचपन में खत्म हो चुकी थी, वो इस बिजनेस के माध्यम से हमें मौका मिला कि दोबारा हम उस लाइफ को जी पाएँ, उन सपनों को देख पाएँ।
और उन सपनों की जो एक ये जो ज़िंदगी है भाग-भाग वाली ज़िंदगी, इससे कहीं न कहीं हम उन सपनों को पाने के लिए एक सार्थक प्रयास कर पाएँ, एक नई दिशा में जा पाएँ, जिससे कि हमारे सपने जो दब चुके थे, वो एक बिज़नेस के रूप में, इस बिज़नेस के तौर पे हम उसको पूरा कर पाएँ। और ऐसे धीरे-धीरे चलते हुए, और एक मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सभी साथियों को, कि ये बिज़नेस जो मिला, आरसीएम मिला, भाग्य की बात है। और जो हमारी जो अपलाइन है, जो इतना अच्छी एलओएस जो हमको इस बिज़नेस में मिली, वो सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपलाइन कैसी हैं, आप उन अपलाइन के साथ आपका अलाइनमेंट कैसा है, आपका कैसा उनके साथ अटैचमेंट रहता है, कैसे आपकी वर्किंग डिसाइड होती है अपलाइन के द्वारा, उस वर्किंग को कैसा आप किस तरीके से करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी अपलाइन के साथ में कैसे बाउंडेशन है। तो मैं आप इस माध्यम में, मतलब इस स्थिति में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो अपलाइन है, मिस्टर विष्णु जी और मेरे देवेंद्र जी आर्य, जो बहुत ही उनका मतलब सहयोग मुझे इस बिज़नेस में रहता है, पर्सनली भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से। पिछले संडे को सर का मुझे निवेदन किया सर से कि एक टूर मेरी तरफ रखें मेरे एरियाज़ में। तो सर ने वो बिजी शेड्यूल होते हुए भी मुझे टाइम दिया, विष्णु सर ने और देवेंद्र जी सर ने, और उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। तो रियल में मतलब उस चीज़ का, एक फील्ड वर्क का उनका अनुभव मुझसे, मैं उनको मतलब पर्सनली अनुभव उनसे सीख पाया कि कैसे एक प्रॉस्पेक्टिंग आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट कस्टमर के सामने कैसे कर सकते हैं, परिस्थितियाँ कैसी, मतलब किस तरीके से आप टैकल करना है हर तरीके के कस्टमर को। तो ये मुझे डायरेक्टली देवेंद्र जी सर से सीखने को मिला, और ये जो फील्ड का अनुभव है, ये कहीं न कहीं आपको आपकी अपलाइन से जोड़े रखता है, और आपको मतलब वो एक मतलब अटैचमेंट देता है कि जो बाद में आपको कहीं न कहीं आपके लिए एक अच्छी बात होती है इस बिज़नेस को लेके, आपके विज़न क्लियर करती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो गोल हैं, जो हमारे मतलब ड्रीम हैं, ड्रीम इस बिज़नेस में जितने बड़े होंगे, अपने उतनी ही ऊँचाई तक पहुँच पाएँगे। ड्रीम बड़े होने चाहिए, और ड्रीम के साथ मैं एक छोटा-सा अपना एक जो मेरा एक ड्रीम है, मैं वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे साझा करना चाहता हूँ कि इस आरसीएम बिज़नेस में मैं अपनी टीम, मैं चाहता हूँ मेरी जो ऑल स्टेट है, इंडिया के सारे स्टेट में मेरे टीम हो और वर्किंग करे, और वो टीम मतलब पूरा एक-एक स्टेट मैं कवर करूँ उससे। और सपने कई हैं सर, यही है कि इस आरसीएम बिज़नेस से उनको पूरा करना है, और ऐसे ही लगे रहना है जब तक कि मतलब मंजिल मिल ना जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से साथियों से रूबरू होने का, और अपने इस अनुभव, आरसीएम के अनुभव को साझा करने का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, बहुत ही शानदार जानकारी। बस आखिर में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, इन सभी की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि सभी के पास तो मेरे ख्याल में टाइम लग जाएगा। इन सभी का एक ही क्वेश्चन है, वो कपिल शर्मा नहीं कहता जी ये पब्लिक का एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, वो होता खुद का ही है। तो ये इन पब्लिक का सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप आरसीएम में क्यों आए थे, मतलब क्या चीज आपको अच्छी लगी जिसने आपको आरसीएम में आने के लिए प्रिपेयर किया? सर मैं बताना चाहूँगा कि आरसीएम में आने का मेरा मेन मकसद एज ए मतलब जो जैसे बैंकिंग लाइफ में मतलब एक कंटिन्यू आपका रहता है, डेली शेड्यूल होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, और एक नाम नहीं मिल पाता, पहचान नहीं मिल पाती मेरी। एक इस पे सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरा एक रिकॉग्निशन चाहिए था, मुझे एक नाम चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि मतलब एक टाइम के बाद में लोग मुझे अपने नाम के पहचाने, पर्सनली मुझे जाने, और एक अच्छा मतलब टीम मेरी बने, और नाम होना चाहिए उसमें। ये पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा इस बिजनेस से। एग्जैक्टली मतलब आप ही चाहते हैं कि आपकी पहचान हो, रिकॉग्निशन हो, आप कहीं जाएं तो ये बताना ना पड़े कि देवेंद्र कंसोटिया आया है पहले से। फिर देखिए अगर अमिताभ बच्चन मान लीजिए भोर में आए तो बताना पड़ेगा उसको मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं मुंबई से आया हूँ, बताना थोड़ा पड़ेगा उसको। उसके तो आने से 2 महीने पहले पता लगेगा कोई आ रहा है, उसके तो आने से पहले गाड़ी आने शुरू होती है कि हाँ भी आ गया है ना, उसके तो आने से 6 महीने पहले लोग। तो देवेंद्र जी इस प्रकार की पहचान चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊं तो बताना ना पड़े, लोगों को पता लगे कि देवेंद्र कंसोटिया आ रहा है ना, ऐसी पहचान चाहते हैं। और एग्जैक्टली वो चीजें आज वत्स साहब कहीं जाते हैं तो 2 महीने पहले पता लग जाते होंगे वत्स साहब आने वाले हैं, या कहीं बीसी छाबड़ा जी जाते हैं तो पहले से तैयारी होती है। तो वो जो पहचान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो पहचान इसी इंडस्ट्री में मिलती है। आप चाहे आईएएस हो जाइए तब भी आपको वो पहचान नहीं मिलती, वो मान सम्मान नहीं मिलता। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र जी ने अपनी बातचीत में एक बड़ी कमाल की बात कही, मेरे को ये चीज बस में सिखाई, जब भी कभी आपकी टीम बोल रही हो तो आपको पेन लेकर, कॉपी लेकर के ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने
क्या क्या अच्छी बातें कही। कई बार हम लोग बहुत अच्छी बात होती है उसको जो ना एक नॉर्मल फ्लो में नहीं जाने देते हैं। नोट करें आप सभी इस बात को। देवेंद्र जी बड़ी कमाल की बात कही देवेंद्र जी आपने। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस में कब आए, इनका बिजनेस में आगमन कैसे हुआ। अगर आपने गौर किया और सुना हो तो इन्होंने कहा था कि मैंने फेसबुक पे सोहन जी की एक तस्वीर देखी जो वेल ड्रेस थी, जो वेल ड्रेस थी। इसका मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि ड्रेस कोड का अपना एक महत्व है। अगर आप भी ड्रेस कोड में कहीं जाते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सुनता है और आपकी ड्रेस को देख के वो समझता है कि कोई खास काम कर रहा है, इसलिए वो आपकी बात को सुनेगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक व्यक्ति को ड्रेस कोड में देखा और उस ड्रेस कोड में देखने की वजह से आपको लगा कि कोई काम कर रहा है, चलो इससे बात की जाए। ये एक मैसेज है, सभी लोग जब भी फील्ड में जाएं या कोई पोस्ट डाले वो ड्रेस कोड में डाले, आपको भी देवेंद्र कंसोली जैसे कोई व्यक्ति मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे लीडर हैं जो इसके बारे में बोलेंगे, मिस्टर विनय शर्मा, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं बेसिकली हांसी हरियाणा से हूँ। सबसे पहले तो श्रवण जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। उससे ज्यादा बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बोलने के काबिल बनाया, मेरे मेंटोर देवेंद्र आर्या जी। अगर मैं ये लास्ट में बताऊंगा वैसे अगर टाइम बचेगा तो, कि कैसे ये हुआ था, क्योंकि वो छोटी सी स्टोरी है। सर सेल्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग जब मैंने आरसीएम बिजनेस के अंदर की थी तो शुरुआत में बड़ा डर लगता था, अजीब सा लगता था, लोगों को प्रोडक्ट कैसे दूं, डर लगता था, शंका थी कुछ। और जब ग्रुप के अंदर लोगों की फोटो देखता था तो अंदर से यार ये होता था, यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तब एक बार सुरेश सैनी जी से एक बार मेरी बातचीत हुई कि सर सभी लोग प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, डेली प्रोडक्ट्स की फोटोज आती हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा सर, क्या रीजन है। तो सर ने मुझे बताया कि विनय आप कुछ ना करो, बस आप एक टेप सुनो। उन्होंने मेरी बीमारी को पकड़ा और उन्होंने ना उसका इलाज किया। उन्होंने, वो टेप थी आपके 3 दुश्मन। उन्होंने देखा कि यार ये करना तो चाहता है लेकिन ये कर नहीं पा रहा, तो उन्होंने उस बीमारी को पकड़ के मेरे को एक टेप रिकमेंड की। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, मैं शर्माया नहीं, उसके बाद डर नहीं रहा मेरे अंदर और मेरे लिए सारी चीजें इजी हो गई। और एक चीज देवेंद्र जी ने मेरा डाउट दूर किया कि कई लोगों के मन में ये रहता है कि यार मैं तो है ना पढ़ा लिखा हूँ, टीचर हूँ, एडवोकेट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं ये प्रोडक्ट सेल करूंगा लोगों के पास जाके। सर ने एक बात बोली थी कि आप, देवेंद्र जी ने बताया था कि सेल्समैन के नजरिए से ना जाएं, आप हेल्थ वॉरियर के रूप में जा सकते हैं उनके पास, आप किसी की मदद करने के नजरिए से जा सकते हैं। आपका नजरिया आपको चेंज करना है, बस इतनी सी तो बात है। सतीश पंडित जी भी कहते हैं कि आपको, आप क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आप उस काम के अंदर कितना अपना योगदान देते हैं या अपना कितना जोर लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसको करते हुए कैसा महसूस करते हैं, आपका नजरिया कैसा है अपने काम के प्रति। और इस सिस्टम के अंदर जैसा दीपक जी ने भी बताया था कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सेलिंग के अंदर या रिटेलिंग के अंदर। सेलिंग के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे अंदर शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं फील्ड के अंदर रहता था मेरी टीम के लोग ही मुझसे शिकायत करते थे कि सर जो ये हेयर फॉल शैम्पू है ना ये बिल्कुल बेकार है सर, हमारे तो बाल झड़ और गए इससे तो रुकने चाहिए सर, ये तो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है, इससे तो बाल और झड़ने लगे। मैं यूज नहीं करता था हेयर फॉल कंट्रोल, मैं रिवाइटो शैम्पू यूज करता था। तो मैंने बोला कि यार आप एक काम करो, आप ना रिवाइटो यूज कर लो। लेकिन ये शायद परफेक्ट जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो एक तरह से है ना मन को समझाने वाली बात होगी, कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि यार सभी लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने खुद यूज किया, घर में यूज करवाया हेयर फॉल कंट्रोल, सारे शैम्पू यूज किए, सारे के सारे शैम्पू बड़े जबरदस्त रहे। फिर मैंने, अब मेरे को कोई भी फील्ड के अंदर बोलता है कि आपका शैम्पू बेकार है, बाल झड़ते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई साहब आपके बाल खराब होंगे, आपका पानी खराब होगा, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी, इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, हमारे नहीं झड़ते, हम लोग तो यूज करते हैं हर एक प्रोडक्ट को। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सर ने बोला था कि कॉन्फिडेंस बिकता है और बेशक आप 5 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट बता दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएं तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। ये मैंने सर से ही सीखा है। और क्योंकि सामने वाला तो 2 पॉइंट भी नहीं जानता है उस काम के बारे में जो भी आप
कर रहे हैं या बताने वाले हैं। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं मेरा शेयर करना चाहूंगा कि एक बार दुकानदारों का सर ने काफी जिक्र किया, दीपक जी ने। तो मैं एक गांव के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया, राजकुमार जी हैं यहाँ पे पास में, कुंदनापुर गांव में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, हांसी से 5 किलोमीटर दूर। तो वहां पर जब हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की तो उस गांव के अंदर एक दुकानदार था जिसके पास से सभी लोग सामान लेके आते थे। गांव के मैक्सिमम लोग उसका नाम लेते थे जब भी हम लोग प्लान दिखाने जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट दुकानदार के पास चला जाए एक बार और कुछ करके देखा जाए। तो मैंने जाके दुकानदार को डायरेक्ट बोला कि सर ऐसा है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट है। मैं कुछ छोटी पैकिंग लेके गया उसके पास, जैसे चाय की छोटी पैकिंग ले गया, नमक हल्दी मिर्च वगैरह छोटी पैकिंग मैंने उनके सामने रखी। तो उन्होंने पढ़ा आरसीएम है। उन्होंने बोला साहब कोई नहीं लेता यहाँ पे, तो बहुत टाइम पहले कुछ लोग थे, अब नहीं है। मैंने उनको एक चीज बोली कि देखो भाई, अगर आपको अपनी दुकानदारी चलानी है तो आपको ये प्रोडक्ट चलाने पड़ेंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा गांव आरसीएम के साथ जुड़ने वाला है और वो सभी लोग आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो आपको अपने स्टोर के ऊपर, दुकान के ऊपर आरसीएम के प्रोडक्ट रखने बहुत जरूरी है। और उस बंदे ने प्रोडक्ट रख लिए सर, और वो बेहतरीन सेलिंग करने लगा। राजकुमार जी का शुरुआत में डायमंड क्लब भी मेंटेन रहा बहुत दिनों तक, और इस तरीके से हम लोगों ने दुकानदार के पास में प्रोडक्ट रखे। और अगर एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं सर, कि एक बार मैं, देवेंद्र जी और सुदर्शन जी भिवानी के अंदर वर्किंग कर रहे थे। सुदर्शन जी आज इस मीटिंग में हैं, भिवानी से हैं, शिक्षा बोर्ड से। तो वहां पर हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की, देवेंद्र जी हमारे साथ फील्ड में थे। ये सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगती है कि आप अपनी टीम को करके दिखा दें, उसके बाद अगर आपकी टीम नहीं कर रही तो वो आपकी कमी नहीं है, वो आपकी टीम की कमी है, उन लोगों की कमी है जो देखने के बाद भी नहीं करते। सर ने हमें उस टाइम पे गामा ओरिजिनल बहुत ज्यादा फ्लो पे था, जिससे बात करो वही गामा ओरिजिनल के ऊपर काम कर रहा था। हम लोगों ने भी गामा ओरिजिनल के ऊपर काम करना शुरू किया। देवेंद्र जी ने एक हमारे सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाया। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके उन्होंने ना गामा ओरिजिनल को उसके टेबल के ऊपर रखा और वो ऐसे उठा के देखने लग गया ये गामा ओरिजिनल को। देवेंद्र जी ने फिर उनके सामने 2-3 बातें बताई उनको कि भाई ये गामा ओरिजिनल है, ये इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैंने उसी दिन सामने वाली दुकान पे ये गामा ओरिजिनल सेल कर दिया था उसी टाइम। फिर मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर तो काम करना चाहिए, तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे को शुरू में कामयाबी मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ले लेंगे। मैंने फिर दुकानदारों के पास जाना शुरू किया, हांसी में शुरू कर दिया सभी मेडिकल स्टोर्स पे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। और इसीलिए मैंने देवेंद्र जी से बातचीत की कि सर ये तो नहीं चल रहा सर, मेडिकल स्टोर वाले तो नहीं ले रहे, मना कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी ने मेरे को आइडिया दिया कि आप एक काम करें, आप छोटे जो डॉक्टर्स होते हैं गाँव के अंदर जो खुद देखते हैं और खुद दवाइयाँ देते हैं, उन लोगों को तलाश करो, उन लोगों तक पहुंचो। तब फिर मैंने इसके ऊपर तलाश जारी की, लेकिन एक्शन कभी फेल नहीं जाता। सतीश पंडित जी कहते हैं कि आपको एक्शन कुछ ना कुछ दे के जाता है। लेकिन जब मैंने उन दुकानदारों के पास जाना शुरू किया था तो उनमें से 2-3 लोग ऐसे मिल गए मुझे जिन्होंने न्यूट्री चार्ज की डिमांड की, क्योंकि उन्होंने आरसीएम पढ़ लिया था गामा ओरिजिनल के डिब्बे पे। तो उन्होंने न्यूट्री चार्ज की डिमांड की। आज भी वो मेरे से न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो मेरा इजीली हो जाता है डायमंड क्लब भी। मैंने गांव के अंदर एक जाकर के डायरेक्ट डॉक्टर से मिलना शुरू किया, वेल ड्रेस्ड होके। तो डॉक्टर से जब मैं मिलता तो मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। सिकंदरपुर गांव के अंदर मैं डॉक्टर विकास के पास गया, उसके ऑफिस में जैसे ही मैंने एंट्री की तो मैंने स्माइल के साथ में मैं अंदर एंट्री की। तो उन्होंने बोला आओ सर कैसे हो। मैं बोला बहुत बढ़िया। उन्होंने मेरे को सीट ऑफर की, मैं बैठा वहां पर के। जब मैंने वहां पे बैठ के उनसे थोड़ी सी बातचीत शुरू की तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ। तो मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया और मैंने थोड़ा सा अपना परिचय दिया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सर बाकी एक बात तो है, मेरे टच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हांसी के अंदर भी मैंने कुछ डॉक्टरों के नाम गिनवाए जो फेमस हैं, जो मेरे टच में थे। उन्होंने बोला कि हाँ सर ये इनको मैं भी जानता हूँ। तब मैंने उनको बोला कि यार मैं आपके गाँव में आया तो लोगों ने मुझे आप तक पहुंचा दिया यार। मतलब मैंने डॉक्टर तो देखे, ऐसे डॉक्टर नहीं देखे कि लोगों ने आपके घर तक मुझे पहुंचा दिया डायरेक्ट। तो आप फिर उनका काम था, मैंने क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो अब उनकी बारी शुरू हो गई थी। वो बोले लगातार 10 मिनट तक कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को 10-10 हजार रुपए में ठीक किया, जहाँ पे लोग 10-10 लाख रुपए खर्च रहे थे। तो उन्होंने अपनी सारी बातें की, हमारा रिलेशन बिल्डअप हो गया। फिर मैंने उनसे डायरेक्ट अपनी
गामा ओरिजिनल की बातचीत की, डायरेक्ट मैंने गामा ओरिजिनल की डिब्बी जैसे देवेंद्र जी ने रखी थी वैसे मैंने उनके सामने रख दी। उन्होंने उठा के देखा, समझ में नहीं आया, मैंने वो जो 6 पीस के साथ फ्री आती है वो बुक उनके सामने रख दी। फिर उन्होंने उस बुक को पढ़ा, रखा और आज भी वो मेरे से गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं और उनके पेशेंट्स के नंबर भी मेरे पास है, मैं उनके टच में हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देवेंद्र जी ने बताया था कि रेफरल सेलिंग भी आपकी इससे हो सकती है, क्योंकि अगर उन लोगों को रिजल्ट मिलेगा, आप उनके साथ टच में रहोगे, तो उनको ये लगेगा कि कुछ स्पेशल है इस प्रोडक्ट में, उनका विश्वास बढ़ेगा और अगर उनको रिजल्ट मिलेगा तो आपकी रेफरल सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस भी था। उस गांव के अंदर मैंने काफी सारे गामा ओरिजिनल उन डॉक्टर्स के पास पहुंचाए हैं। अभी हम लोग जब शिमला थे तब भी 6-7 पीस पापा को पहुंचाने पड़े उन तक, 2-2 करके 2-3 बार उन्होंने मंगवाए। तो गामा ओरिजिनल के ऊपर भी सही काम चल रहा था। अब छोटा सा 1-2 चीज और बताना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखी है प्रैक्टिकल। जब मैं भी फील्ड में प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ किसी के भी पास, तो मैं अपने पास बैग के अंदर हेल्थ गार्ड, अनारदाना गोली, गुड सिप और फुट क्रीम और भुजिया और आंवला कैंडी, ये 6-7 चीज रखता हूँ, ज्यादा चीजें नहीं रखता। मैंने स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें रखना शुरू किया था बैग के अंदर, पूरा बैग प्रोडक्ट से ही भर लेता था। तो गांव जिसके भी पास जाता था वो ये सोचता था यार ये तो फेरी वाला है, प्रोडक्ट बेचने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार नहीं यार, इतने सारे प्रोडक्ट अगर मैं रखूंगा तो लोग यही सोचेंगे कि प्रोडक्ट पहुंचाने वाला है, और वो लोग मुझे ऑर्डर देने लगे। मैं बोला साहब मेरा ये काम नहीं है। फिर मैंने 2-4 प्रोडक्ट रखने स्टार्ट किए। हेल्थ गार्ड ऐसी चीज है जो हर मीटिंग के अंदर मैं दे के ही उठता हूँ सामने वाले को, बिना दिए मैं उठता नहीं हूँ वहां से, क्योंकि मुझे पता है हेल्थ गार्ड अगर उसने यूज किया तो वो परमानेंट हेल्थ गार्ड का तो बनेगा ही बनेगा और भी प्रोडक्ट यूज कर लेगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैं रखता हूँ अपने साथ में। अनारदाना गोली ऐसी चीज अगर आपने खोल के किसी को खिला दी तो वो उसकी डिब्बी है, आपसे वो डिब्बियों की डिमांड करेगा। फिर गुड सिप ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों ने चाय के बजाय उसके घर में आपको ये बोल दिया कि भाई साहब गुड सिप बनाओ, चाय तो यार छोड़ो, चाय तो सारा दिन पीते हैं, आप ये बना लो। 3-4 कप, 4 कप बहुत जबरदस्त बनते हैं, 4 कप आप गुड सिप एक पैकेट में बनवाएं और फिर वो आपसे डिब्बे की डिमांड करेगा, मेरी गारंटी है। लास्ट में मैं एक छोटी सी चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि डिस्प्ले वॉल तो बेहतरीन चीज है ही डायमंड क्लब मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा एक छोटी सी चीज जो मैंने सुरेश सैनी जी की एक मीटिंग में सीखी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सेल्स के अंदर एक चीज काम करती है, वो है रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 हमें ये बताता है कि 44% लोग किसी पहले व्यक्ति के मना करने से ही इस काम को छोड़ देते हैं, 44% लोग इस काम को छोड़ देते हैं। दूसरा 22% लोग दूसरे व्यक्ति के मना करने से इस सिस्टम को, इस सेल्स के काम को छोड़ देते हैं। 16% लोग थर्ड व्यक्ति के मना करने से सेलिंग के काम को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। 10% लोग फोर्थ व्यक्ति के मना करने से सिस्टम को छोड़ देते हैं, सेलिंग करना बंद कर देते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं। टोटल ये हो गए 92% लोग तो ऐसे ही शुरू में ही 4 लोगों के मना करने से छोड़ जाते हैं, 92% लोग। 8% लोग बचते हैं सिर्फ, जो पेशेंस रखते हैं, कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, जिस तरह के लोग स्क्रीन के ऊपर हैं इस तरह के होते हैं। और वो 8% लोग पूरी की पूरी सेल्स इंडस्ट्री के ऊपर राज करते हैं। ये रेशो, ये आंकड़ा मुझे सुरेश सैनी सर से सीखने को मिला था, सुनने को मिला था कि 8% लोग पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, सेल्स इंडस्ट्री के ऊपर रूल करते हैं। मैं बस इतनी चीजें शेयर करना चाहता था। सर ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने का और मुझे सुना, आप सभी लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रवण जी, आपने मुझे मौका दिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर किए आपने। और विनय जी, अभी तो आपकी शुरुआत है और शुरुआत बहुत थोड़े उम्र में हो गई है, तो इसलिए भी ना सचिन ने बचपन में खेलना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके पास काफी समय था अपने आप को प्रूव करने का। अगर कोई आदमी 60 साल की उम्र शुरू करता है, उसके पास पहली बात तो क्या है कि समय कम होता है प्रूव करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है ये, और डेफिनेटली वी प्राउड ऑन यू। और आप सभी लोगों ने बात को बड़े ध्यान से सुना, और इस शानदार बातचीत में जो 2 चीजें मुझे अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि हाँ ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस कम क्यों था जब मैं काम कर रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम क्यों था, क्योंकि मैं फील्ड में जाता था। जब फील्ड में जाता था तब जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि फील्ड में जाओगे
तब आप बता पाओगे। फील्ड में जाने के लिए आपको कुछ जानकारियां लेनी पड़ेंगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी जो बहुत ही कमाल की है, और ये तो हर एक को अप्लाई करनी चाहिए, न केवल आरसी मींस में, अभी तो आपकी जो जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके बाकी के कामों में भी बहुत फायदा करेगा, जो अभी विनय जी ने बताया। इससे ही पता लगता है कि विनय जी लोक व्यवहार किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सो इन्होंने कहा कि जब मैं सामने वाले के यहाँ गया तो मैंने सबसे पहले उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया। भाई अगर मान लीजिए मैं कहूँ देवेंद्र जी आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आज यार, डार्क शर्ट के ऊपर आपकी लाइट टाई जो है गजब की मैच कर रही है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को कहोगे शर्म जी आपकी जो है ना बाल बहुत अच्छे हैं, यार है ही नहीं वो, है आप अच्छे कहाँ से होंगे, वो तो वो बात सच नहीं लगेगी ना। जो बात मैच कर सके, जो बात मैच कर सके वो कॉम्प्लीमेंट दे एग्जैक्टली। अगर आपने उसकी सही प्रशंसा की है जो सच में है, तो फिर वो आपको पसंद कर लेगा। और पंडित जी कहते हैं जो व्यक्ति आपको पसंद कर लेगा फिर वो आपके काम को पसंद कर लेगा। तो बहुत अच्छी ये चीज आप नोट कर सकते हैं विनय जी की बातचीत में से, कि जब भी किसी बात जाए तो उसको एक पहले अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दें, ताकि वो आपकी बात को महत्वपूर्ण तरीके से सुन सके। थैंक यू सो मच। और अब हमारे पास कल के लिए हम लोग जो ना कुछ, कल का टॉपिक क्या है वैसे अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर और, लेकिन कल के लिए हम लोग जो है ड्यूटी पर एक बार पॉइंट करते हैं। कल किस टॉपिक की बात करेंगे? नेक्स्ट क्या है अपना? शो द प्लान सर। शो द प्लान। इस शो द प्लान के बारे में कौन बताएगा? चलो जब तक मैं इसके बारे में सोचता हूं और आप लोग भी सोच लीजिए, फिर एक नाम सजेस्ट करेंगे। तब तक हम जो ना हमारे बीच में विजेंद्र कागसर जी हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलिंग के मास्टर हैं। वो पूरे हरियाणा में वो इकलौते पीस हैं, पूरे हरियाणा में। सारे आरसी मींस की बात कर रहा हूं मैं, न केवल हमारी टीम की, न केवल विजय जी की टीम की, मैं पूरे आरसीएम परिवार की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में जितना भी आरसी मींस जो भी लोग करते हैं, वो जो किसी मर्जी पिन पे हो, उनमें से इकलौते पीस हैं विजेंद्र कागसर जी, जिन्होंने लगातार बहुत लंबे समय तक स्टार डायमंड क्लब किया। और वो अपनी वाइफ के साथ जो है कहाँ गए थे? गैंगटॉक। यस, अपनी वाइफ के साथ बाय एयर गैंगटॉक गए। वहां कंपनी के ओनर श्री डीसी साबरा जी, न्यूट्रीचार्ज के डायरेक्टर अरविंद साकी जी, और जो हिंदुस्तान की जो क्रीम थी उनके साथ जो है ये 2-3 दिन बिता के आए। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर इतना जबरदस्त टैलेंट है तो हम लोग उनके बातचीत 10 मिनट तो उनको भी सुनना चाहेंगे। तो आज ये आप लोगों के लिए बोनस है, आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं आज, जबकि 3 स्पीकर थे हमारे पास और हमने एक और शामिल कर दिया है। एक स्पीकर जो है बेस कीमती है, लेकिन इनकी ड्यूटी जो है वो आगे लगेगी। आज हम इनसे, क्योंकि रिटेलिंग का टॉपिक चल रहा है और रिटेलिंग में किसी ने मास्टरी कर रखी हो तो उसको अगर हम शामिल ना करें तो ये अन्याय हो जाएगा। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं मिस्टर विजेंद्र कागसर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुदेव, जय आरसीएम, नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम विजेंद्र कागसर है और मैं पिछले लगभग 6 साल से सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और एक सिंपल से परिवार से, गांव से इस बिजनेस में आया और काफी मेरी अपलाइन का सहयोग रहा के मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। बात आज रिटेलिंग की है, सेल की है। सर अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है बेचने का। जब मैंने इसके अंदर स्टार्ट किया, आरसीएम में मैं पहली बार आया तो मेरी पूरी बड़ी फैमिली थी, मैं इसमें प्रोडक्ट पूरे परिवार के लेता था। तब भी लगभग 5-7 हज़ार के मेरे परिवार के प्रोडक्ट हो जाते थे। तब हम पहली बार भीलवाड़ा गए थे और वहां से एक बार डायमंड क्लब की चर्चा हुई। फर्स्ट टाइम डायमंड क्लब स्टार्ट हुआ था 2016 में। फर्स्ट टाइम जब डायमंड क्लब स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेके आज तक मेरा कंटिन्यू डायमंड क्लब चल रहा है सर। एक बार फिर भीलवाड़ा गए हम दोबारा से, जब गुरुदेव टीसी साबड़ा जी ने स्टार डायमंड की बारे में बताया और उनका एक दिली टॉपिक था, ये चाहते थे कि दुनिया में स्टार डायमंड भारत में सबसे ज्यादा हो। उस दिन से लेके मैंने लगातार 26 महीने स्टार डायमंड किया सर, लगातार 26 महीने स्टार्ट करके। और उसके बाद आज तक कंटिन्यू, जब से मैं आरसी में जुड़ा हूँ आज तक 26 महीने के बाद से मेरा एक भी महीना ऐसा नहीं आया सर जिसमें मेरे 10,000 से कम बिजनेस वैल्यू रही है। मैं कंटिन्यू
अब भी 10,000 प्लस बिजनेस चालू करता हूँ, और किसी भी महीने में मैंने कभी भी बिल नहीं रोका सर। ये मेरी एक मतलब इच्छा रही है कि मैं जितना भी करूँ, मैं 31 या 30 तारीख लास्ट को इस बिजनेस को जीरो करके सोता हूँ मेरी डिस्प्ले वाल का। ये मेरी शुरू से ही आदत बनाई कि मैं अगले महीने अपने आप को हल्का नहीं करके चलता। तो सर बात है आज सेल की, अपना अपना तरीका होता है सर बेचने का। सेल के हजारों तरीके हैं, ये एट ए टाइम मौके पे हर तरीके का तुक्का या तीर मारा जा सकता है। सेल एक ऐसी लाइन है सर। मेरा जो तरीका था बेचने का सर, मैं एक व्यक्ति विशेष से होम मीटिंग करता था, और जो मेरा तरीका मैं वो भी आज शेयर करूं। अगर हम उस तरीके पे काम करें तो शायद हम अच्छा हो जाए। और आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग हार्ड वर्क नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करने का। और सभी लोग इसमें ना हार्ड वर्क करके इसमें थोड़े थोड़े डिस्टर्ब होके कम काम कर पाते हैं। मेरा जो तरीका है सर, मैं अब भी करता हूँ ये, कि अगर मैं एक घर में एक पूरी फैमिली के साथ एक प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे वीने जी ने बताया कि हमें उसकी स्वास्थ्य को लेके बात करें, न कि सेल्समैन। हमें पूरी एक फैमिली में जाके उसके स्वास्थ्य को लेके बात करें, उसको आरसीएम के प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन करके बता दें, उसको उसके पूरे परिवार को, उसके बच्चों के सामने उसको आने वाला मार्केट के बाजार का सामान खाने से 10 और 20 साल के बाद का दृश्य उसके सामने दिखा दें, और आरसीएम के प्रोडक्ट से खाने से उसका जो भविष्य उसके बच्चों का स्वास्थ्य बचेगा, उसका दृश्य अगर हम कंपैरिजन कर दें। क्योंकि हमारा देश आजकल इमोशनल देश है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर हम उसके बच्चों के बारे में थोड़ा भी जानकारी कर दें कि भाई जो भी हम बाजार का सामान है, जहाँ पानी की बिसलरी जैसी बोतलें भी नकली आती हैं, जिस देश में हजारों बार छापे पड़ पड़ के घी दूध नकली मिलता है, जहाँ चाय पत्ती और चीनी जैसी में प्लास्टिक और चमड़े के जूते की मिलावट मिलती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में उसको बता के उसको हम बता सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को, मार्केट के प्रोडक्ट को लेते रहोगे, तो आप पूरी दुनिया में चेक कर सकते हैं। जहां से भी, पूरे हरियाणा और पंजाब की तो खास बात है सर, बीकानेर जाने वाली ट्रेन को एक बार जाके देख लें। जो भी ट्रेन जिस भी स्टेशन से बीकानेर जाती है, और वो इसी मार्केट का खाना खा के उनके स्वास्थ्य की क्या हालत हुई है। एक टॉपिक होता है सर मेरा विशेषली इमोशनल होता है, कि मैं जिस पे काम करता हूँ, जिसको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ सर, कि जो 40 साल पुराना व्यक्ति है, जो 40 साल पहले जन्मा व्यक्ति है, वो 40 साल की उम्र में उसकी नर्सरी अच्छे टाइम में पैदा हुई थी। वो 1980 82 85 के दशक में जन्मा था। वो अच्छी नर्सरी पैदा करके, उस टाइम मिलावट भी नहीं थी, उस टाइम पेस्टिसाइड भी नहीं था इस दुनिया में। वो 40 साल की उम्र में आते आते शुगर, बीपी, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कैंसर, और कुछ लोग तो दुनिया से ऊपर भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। वो अच्छी नर्सरी पैदा करके इस धीरे धीरे बढ़ती हुई मिलावट की दुनिया में आके फिर भी इतनी गंभीर समस्याओं में फंस के खड़े हो गए। जो बच्चा आज आपका बेटा पोता जो आपके सामने घूम रहा है, अगर हम उसकी फैमिली में उसके बच्चों को सामने लेके बात करें कि जो ये आपका छोटा सा बेटा है, जो ये पोता जो आज जन्मा है, जिसकी नरकरी, चिप्स, चाउमीन, कुरकुरे, बर्गर जैसी चीज से होती है, आप एक बार सोच के देखें। आपका भविष्य आपके बच्चे हैं, न कि पैसा। अगर आपके भविष्य आज जो जन्मे है, ये इस नर्सरी में पैदा होकर जहर जैसी चीजें खा के, केमिकली चीजें खा के 40 साल में कहाँ पहुंचेगा। एक बार सोच के देखो मेरे भाई, जो आप मार्केट का खा रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में दो ही सेगमेंट है सर काम करने, दो उद्देश्य होते हैं, स्वास्थ्य और पैसा। तो हम बताएं कि भाई दो चीजें, स्वास्थ्य और पैसा। आज की दुनिया पैसे के इस पे ट्रैक पे चढ़ी हुई है और स्वास्थ्य को भूले हुए हैं। हम उसको समझा सकते हैं कि अगर आपको पूरे एक आलीशान बंगले में, 5 स्टार होटल में, एक शाही लिबास में आपकी जो मूलभूत सुविधा है वो जो बिल्कुल एक राजाओं जैसी कर दें, और आप किसी भी व्यक्ति को एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि एक आदमी जो राजाओं जैसे ख्याल करे, उसका पूरा सुख सुविधाओं से भरपूर कर दे कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। भाई आलीशान बंगला है, शाही लिबास उसके ऊपर लाखों करोड़ों का है, उसका जो बेड है, गलीचा है, वो बहुत बढ़िया है, अप्सराएं उसके ऊपर हवा करें, और उसके अंदर पेट में सल्फास डाल दें, तो उस टाइम उससे पूछे सर कि काम कौन सा करेगा, तो तय है सर वो बताएगा कि उस टाइम सल्फास काम करेगी। तो हम ये बता सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य का मतलब आपके अंदर जाने वाली चीजों से है मेरे भाई। अगर आप इन चीजों पे थोड़ा गौर करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो आपके जो छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे हैं, ये इनका भविष्य स्वस्थ रहेगा, और आपकी आने वाली जो सिक्योरिटी है, आपका जो बुढ़ापे का सहारा है,
ये आपका एक ही चीज से बच सकता है, क्योंकि जितने भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो वही लोग होते हैं मैक्सिमम जो इस भगवान की बनाई हुई मशीन में कोई गलत चीज डाल लेते हैं। और आप वर्षों से इस मार्केट का खा के, हल्दी की जगह हल्दी नहीं मिल रही आपको, चीनी है, चाय पत्ती की जगह चाय पत्ती नहीं मिल रही आपको, नमक की जगह नमक अच्छा नहीं मिल रहा आपको, मिर्च जैसा पैकेट है, मिर्च जैसा रंग है, मिर्च जैसा टेस्ट है, लेकिन मिर्च नहीं मिल रही। इस तरीके से अगर मैं एक व्यक्ति को इमोशनल ढंग से उसके बच्चों का भविष्य दिखा पाए, तो मेरे ख्याल से अपने देश में ऐसे माँ बाप जो एक स्टेज है, ये जो इमोशनल स्टेज होती है, वो अगर इस तरीके का एक इमोशनल सदस्य हम उस घर में आराम से बिठा के दिखा दे सर, तो मेरे ख्याल से उस घर से हम 1000 बिजनेस वैल्यू से कम का प्रोडक्ट सेल करे बगैर नहीं निकल सकते, या उससे ऑर्डर लिए बगैर नहीं निकलते, या उसको कम लॉयल बायर भी बना सकते हैं, या हमारा वो परमानेंट कस्टमर बन सकता है। अगर हम उसको रियल भविष्य दिखाएं कि आप मार्केट का करके आपके जीवन में आने वाले भविष्य में ये मार्केट से क्या बदलाव होंगे। अगर आप आरसीएम से जुड़ते हैं, अगर आप आरसीएम से जुड़ के इस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो आपको भविष्य कैसा होगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा। और आप मानिए सर, जितनी आप कमाई करते हैं, कभी घूमिए डॉक्टरी लाइन में जाके हॉस्पिटल में, मैक्सिमम लोग बुरा खाना, मार्केट का नकली खाना खा के अपना सारा पैसा डॉक्टर की प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को डॉक्टर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। सबके सब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और धीरे धीरे न आप उसमें पैसा बचा पाएंगे, न स्वास्थ्य बचा पाएंगे। इस तरीके से बात करें तो सर मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो लगातार 30-30 हजार रुपए की सेल, 38-38, 40-40 हजार रुपए की सेल की है, और इसी तरीके से की है। और आज भी मैं पर्सनली एक ही काम करता हूँ सर, जिसके पास भी बैठता हूँ, मैं शॉर्ट में बात नहीं करता भाई प्रोडक्ट लेके देख ले, मैं तो पूरी फैमिली को बिठा के सर वहाँ बिल्कुल पूरे परिवार के साथ उसके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उसके बच्चों को भविष्य 20-10 साल के बाद का उसके सामने बिल्कुल सामने सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो इमोशनल हो जाए। और श्रवण जी, मेरा एक सपना है, सबके अपने अपने सपने होते हैं, सबके अपने अपने जीवन होता है, सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। जो हमें इस जीवन में एक आम से आदमी से खास आदमी बनाने की मेहनत करे, हमारा एक दायित्व बनता है कि एक सपना हमने वहां भी देखना चाहिए। और सर हम एक बार मैं दो, कितना टाइम बचा सर मेरा, मैं प्लीज 2 मिनट और गुरुदेव। जी जी। हम अभी सर 61 है लोग, वैसे इसमें 60 लोगों की गिनती है सर हमारी, अगर छोटा सा भी आंकड़ा करके देखें हम 60 लोग इस टाइम इस सिस्टम पे, और मैक्सिमम लीडर्स हैं, और हम सब डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं। गुरुदेव, अगर हम 10-10 लोगों की भी टीम डिस्प्ले वॉल होल्डर की बनाए, और मैक्सिमम हमारे बीच में ऐसे लीडर बैठे हैं जिनके नीचे 50-50 डिस्प्ले वॉल होल्डर है। हम एक छोटा सा निर्णय लें सर, कि हम जितने भी लोग हैं हर रोज 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, स्मार्ट वर्क करें, पूरा दिन कहीं भी ड्यूटी करें, कहीं भी जॉब करें, कहीं भी एंजॉय करें, सिर्फ एक घर में जाएं, मिनिमम सर एक घर में जाएं, और उस घर में पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ के उससे बात करें, तो हम वहां से 1000 बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे या 12 घंटे में एक परिवार से बात करें सर, और हम 60 लोग बैठे हैं सर, और हम 60 के 60 लोग अपनी 10-10 लोगों की टीम बनाए, 10-10 लोगों की टीम भी बनाए सर, इतना काम कर लें तो हम मैक्सिमम 660 लोग हो जाएंगे गुरुदेव। बिल्कुल। यस सर, हम 660 लोग, हम एक व्यक्ति है, मैं एक घर में जाऊंगा आज, तो हम इस तरीके से 10 लोगों की टीम बनाते हैं, तो हम 11 घरों में जाएंगे आज। और गुरुदेव, जो आपकी टीम आज बैठी है, आपकी मैक्सिमम टीम का 10% भी हिस्सा आज यहाँ नहीं बैठा है इंडिया में पूरी टीम के हिसाब से। तो हम एक व्यक्ति एक घर में जाके एक परिवार को कन्विंस करें, और अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो हम आज ही 660 घरों में जाने की हिम्मत रखते हैं सर, और लगभग 6 लाख का बिजनेस क्रिएट करने की हिम्मत रखते हैं माइक्रो सेल से सर। लेकिन हम कहीं ना कहीं बड़े काम सपने बड़े देखते हैं, और काम करने पे आती है तो तब हम अगर सर ऐसे सोचे कि मैं आज जो मीटिंग में आया हूँ, सारा दिन सुना है, किताबें पढ़ूंगा और सोचूंगा, बड़े बड़े सपने देखूंगा, कल सुबह फिर जूम मीटिंग में आऊंगा, परसों फिर सपने देखूंगा, और तरसों फिर जूम मीटिंग में आऊंगा, तो सर यहाँ आने से बेहतर है कि हम एक परिवार को जाएं। और मेरा विश्वास है सर कि अगर हम इस तरीके से एक घर में डेली वेज एक व्यक्ति, बस मात्र इतना सा काम है सर, एक व्यक्ति एक घर में जाएगा, तो हम 10 लोगों की टीम बना के अपनी अपनी टीम के साथ काम करें, तो आज या कल श्रवण जी आपकी टीम जितनी बैठी है गुरुदेव यहाँ पे, 660 घरों में जाएंगे हम कल सर। और 660 भी घरों में अगर 1000 बिजनेस वैल्यू भी क्रिएट कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा। अगर हम रियल में काम करें तो सर, बात ना करें और काम करें,
काम करने का मतलब है कि सर ग्राउंड वर्क पे जाके हर रोज इतना काम करें। और गुरुदेव जो मेरा सपना है, अगर हम इस सिस्टम पे काम करें और थोड़ा इसको और फोकस करके बताएं, अपनी टीम में लोगों को इकट्ठा करके छोटे छोटे काम करें, क्योंकि एक अपलाइन का दायित्व बनता है कि उसको आसान काम करके दें। तो मेरा एक सपना गुरुदेव, मैं मेरे गुरुदेव आदरणीय श्रवण जैन जी को इस तरीके से काम करके अपनी टीम को पूरे तरीके से समझा के पूरी ट्रेनिंग करके गुरुदेव श्रवण सैनी जी को अमराल से, मैं स्टार अमराल नहीं सर, मैं चाहता हूं कि अगर हम पूरी टीम शिद्दत से काम करें, हम सबकी पिन तो जंप करेगी और पूरे हिंदुस्तान में हम इतिहास रच सकते हैं। हमारे गुरुदेव डायरेक्ट रूबी और स्टार रूबी जा सकते हैं, क्योंकि हम श्रवण जी की मात्र 10% टीम बैठे हैं सर। और जिस टाइम हमें ये एक बड़ा मुकाम मिलेगा गुरुदेव का, श्रवण जी का, कि वो डायरेक्ट रूबी नहीं और स्टार रूबी गए हैं, तो हमें आने वाले समय में हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा ये कहते हुए कि हम श्रवण सैनी जी की टीम है। लोग पूछेंगे आप किसकी टीम से हैं, तो हम श्रवण सैनी जी की टीम से हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमारी टीम का चर्चा होगा। और आप एक बार गुरुदेव सोच के देखें, काम कितना किया है, काम कितना किया। एक व्यक्ति एक घर डेली वेज, अब भी कर सकते हैं आप ये आंकड़ा, तो हम 660 घरों में आज भी जा सकते हैं। लेकिन हम सुबह कल फिर हम 60 के 60 लोग इसी जूम मीटिंग पे आ जाएंगे, परसों फिर आ जाएंगे, तो सर फिर बिजनेस वैल्यू क्रिएट होना मुश्किल है। काम तो करना पड़ेगा सर, और आसान भाषा में बिल्कुल मैं जितना मैं आपको बता पाया, मैं आज भी 10,000 बिजनेस वैल्यू करता हूँ कंटिन्यू। पहले मैं 25,000 करता था, मैं गाँव में रहता था। अब थोड़ा लेवल के हिसाब से मेरे में भी थोड़ा बदलाव आया है, मेरे में भी कुछ कमी आई है। और सर मैं आज भी 10,000 बिजनेस वैल्यू, और कभी भी मैं पूरी 10 नहीं करता सर। मेरा एक टाइम में 38,000 बिजनेस वैल्यू है, तब मैं 25 करता था, तब भी मैंने 38 का बिल कटवाया है। और जब मेरा 25 हुआ तो 25 का बिल कटा, कभी भी मैंने अपने अगले महीने को आसान नहीं किया। और मैं चाहता हूं सर कि अगर हम शिद्दत से काम करें, पूरी टीम मिलके हर रोज डेली वेज छोटा छोटा भी काम करें, तो बीसी सावड़ा जी कहते हैं, कभी भी समुंदर से और नदियों से बाढ़ नहीं आती, बूंदों से बाढ़ आती है। और हम अगर छोटी छोटी बूंदे 1000 रुपए का काम भी डेली वेज करें, तो इसको बोलते हैं सर कि हम आरसी में काम कर रहे हैं, हम आरसी में बिजनेस कर रहे हैं। हम डेली वेज जूम पे बैठ के अगर कल फिर आके ऐसी बात करें, तो शायद हमारा बिजनेस कम बढ़ेगा। अगर हम कल कुछ करके आए, तो मेरा विश्वास है सर कि हम अगर 1000 भी करके आए, तो जहां तक जो कुछ लोग इसको अगर इमोशनली समझ पाए, तो गुरुदेव आपके लेवल पे हम कल भी 2 से 2.5 नहीं या 5 लाख का जंप कर सकते हैं। तो इतना सा मेरी जानकारी सर, मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। और आपके सानिध्य में मैं आपकी बार आपके आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ सितंबर से लेके हम नेक्स्ट दिसंबर तक हम तो जंप करें सर। गुरुदेव अगर हम इस तरीके से काम कर पाए, मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो, अगर इस पे कोई करे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बड़ा काम करके दिखा सकते हैं कि एक आदमी अगर 11 आदमी बन के काम करे, तो हम अब भी 660 लोग बैठे यहाँ पे, और एक एक की टीम में सर 50-50 100 डिस्प्ले वाला है, छोटा करे। थैंक यू गुरुदेव, टाइम के हिसाब से मेरे को जितना बोलने का मौका मिला मैं बता पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने जो सपना देखा है वो मेरा 100% पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है गुरुदेव। और जब जब मैंने किसी चीज पे विश्वास किया है, वो मेरा पूरा हुआ है। थैंक यू जय आर सी। बहुत ही शानदार जिंदर जी, लाजवाब और थैंक यू सर। निशब्द ऐसा कुछ लिखा था, है ना? और क्या लिखा था, कोटि कोटि प्रणाम, ऐसा कुछ भी लिखा था। तो मेरे ख्याल से ना सभी साथियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और निश्चित रूप से विजेंद्र जी का अनुभव लंबा है, वो एक बड़ी पिन पे हैं, और रॉयल्टी की सबकी तमन्ना होती है, और रॉयल्टी में भी वो सबसे ऊपर जो पिन है उसके ऊपर हैं विजेंद्र काकसर जी। और मैं यूं कहूँ कि बिल्कुल अपकमिंग टेक्निकल अचीवर हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये अपकमिंग टेक्निकल अचीवर भी हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक भाव होता है बिजनेस करने का, एग्जैक्टली वो भाव विजेंद्र जी के अंदर देखने को मिला होगा आज आपको। तो मैं चाहूंगा कि ना आधा मिनट की एक बार फीडबैक दें। देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है आज की विजेंद्र जी की बातचीत पे? जी सर, कमाल कर दिया सर, विजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई सर, और सारी बातें सभी लोगों ने सुनी है, और मेरे ख्याल से सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और विजेंद्र भाई, मैं आपके साथ हूँ, आप दोनों भाई मिलके ये कमाल कर देंगे, और जो आपने सपना देखा ना वो मिलके पूरा करेंगे, फट्टे चकरेंगे सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर। मैं थोड़ा ना टाइम के हिसाब से बोल पा नहीं, मेरा ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है, और मेरी हिम्मत है जहां तक मैं जिसके सामने बैठता हूँ सर, मेरे आज तक का रिकॉर्ड रहा है, उसकी पूरी फैमिली इतनी इमोशनल कर देता हूँ कि वो मना नहीं करता मेरे को। तो मैं शॉर्ट में बोला थोड़ा आज, और कभी मौका मिलेगा तो सर, मौका सर जरूर मुझे आपका मिलेगा सर आशीर्वाद आपको। मिलेगा तो सर इस टॉपिक को इतना बड़ा करके बताएंगे कि जो सामने बैठेगा ना सर,
सामान ले ना ले, यूं करता हुआ जरूर जाएगा सर। क्या बात है। थैंक यू। वैसे 5 सितंबर को जो, क्या नाम उस वर्कशॉप का? कैरेक्टर अपने बिल्डिंग सर वर्कशॉप। करेक्टर बिल्डिंग वाले सर। कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप। जी हाँ जी। गुरुदेव। तो आप जो है ना, बिल्कुल अभी 10 मिली है आपको, फिर 20 मिनट मिल जाएंगी। आप इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करें, और हम ये पूरी टीम चाहती है मेरे ख्याल से कि आप उसके ऊपर बोलें। और मैं ये जानता हूं कि आपको अगर हम 20 मिनट का भी टाइम देंगे ना, तब भी आप क्रैक्स निकाल करके रख देंगे जो पूरी टीम के काम आएगा, न केवल पूरी टीम के अपितु बहुत सारे और डिस्ट्रीब्यूटर काम भी आएगा। तो 5 सितंबर को उस वर्कशॉप में भी आपको इस विषय पे बोलने के लिए समय दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल तैयारी करके रखें सर। जी थैंक यू और सर। थैंक यू कुणाल जी, सर। आपकी क्या फीडबैक है इसके बारे में? क्योंकि सारी बात मैं बताता हूँ, इस बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी सर, जो विजेंद्र काक सर जी ने जो क्रैक्स बताया सर, वो हेल्थ के ऊपर रखते हैं, जो उनका मेन टॉपिक होता है। भी आज जो 90% बीमारियों का खान पीन होता है, उनकी जो सबसे मेरे को मजबूत पॉइंट लगा सर, वो सारी फैमिली को बताते हैं। मतलब उनका जो निचोड़ है हेल्थ के ऊपर होता है। जिस आदमी ने सर आज के टाइम में, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, भी 1960 में ब्लास्ट का युग आया था, 70 में इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, 80 में कंप्यूटर आया था, 90 में प्रॉपर्टी आया था। आज जो चल रहा है सर हेल्थ का टाइम है। अगर जिस भी साथी ने हेल्थ का टॉपिक पकड़ लिया ना, उसकी सर बल्ले बल्ले है। विजेंद्र जी आपको बहुत बधाई कि आपने थैंक यू। मतलब थैंक यू। हेल्थ का मतलब, ये मेरा भी फेवरेट है, मैं भी इसके ऊपर काम करता हूँ। मतलब मेरे को आज आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच यू गुरनाम जी। और 15 सेकंड का टाइम बचा है। राजेश भारद्वाज जी, आप भी कुछ बोल सकते हैं, 15 सेकंड जी है। सर, JRCM सर, ये जो सिलसिला रिटेलिंग का था, ये MBA मार्केटिंग से शुरू हुआ था। कमाल का एक्सपीरियंस था। रोड मैप बनाया उन्होंने, विनय शर्मा जी ने उस रोड मैप में गजब की वर्किंग कैसे होती है करके दिखाया। और विजेंद्र जी तो पूरे घर में ही पहुंच गए, हर घर में पहुंच के उन्होंने इमोशनली करके कनेक्टेड करके इस चीज को कितनी शिद्दत से हम आगे लेके जा सकते हैं, ये उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया। तो गजब की आज की सर सारा प्रोग्राम आज फिर गजब का रहा, और बहुत इंस्पिरेशन मिली है सर आज भी। जी जी, थैंक यू सो मतलब जो मच। चीजें प्लानिंग में थी वो चीजें इम्प्लीमेंटेशन में आ गई है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। 15 सेकंड जसवीर जी आपके पास हैं। यस सर, यस। JRCM साथियों नमस्कार। और राजेंद्र जी ने जो सिंपल से सरल शब्दों में एक बहुत गहरी बात कह दी और दिल को टच कर लिया। और बिल्कुल 1 से भले 2, 2 से भले 3, मैं भी साथ हूँ भाई देवेंद्र जी, विजेंद्र जी, और हम थैंक इसको यू सर। बिल्कुल करके रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, इस सारी बातचीत में क्या मैसेज थे? देखिए, आप लोगों ने भाव बताए कि ये भाव था, ये भाव था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन क्या मैसेज थे, वो चीज भी मैं एक बार, विष्णु जी, आप फिर भी कहीं न कहीं बच्चों की कॉपियां चेक करते हो, तो यहाँ भी कुछ चेक किया, तो आपने क्या लगा कि इसमें मैसेज क्या रहा है? 15 सेकंड ओनली। सर कंसिस्टेंसी जो है कि लगातार बारिश छोटी-छोटी बूंदें गिरती हैं। हम बड़े-बड़े काम करने के चक्कर में रहते हैं कि मैं आज एक दिन आर्ट प्लान दिखा दूंगा, बाकी 7 दिन काम नहीं करते हैं। तो सर मैंने अपने आप को आज अंदर से मतलब तैयार कर लिया है कि वो कंसिस्टेंसी मैं बनाए रखूंगा। तो विजेंद्र जी, मैं भी आपके साथ में हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और 15 सेकंड मेरे लिए बची हुई है, क्योंकि मेरे बड़ा भी रह ही रहा है ना। तो मैंने जो है 2 बातें नोट की हैं, उसमें ये है, पहली चीज तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत में जो बहुत ही कमाल करती है, क्या कि आप जिससे बात करें उनको भविष्य बताएं कि बाजार का सामान खा खा करके। देखिए, आज से अभी एक बात कही उन्होंने कि 80 के दशक में जो पैदा हुए थे या 70 के दशक में पैदा हुए थे, वो लोग ज्यादा हेल्दी हैं कंपैरेटिवली तो आज जो बच्चे पैदा होते हैं। मतलब क्या है कि जो 80 के दशक तक बीमारियां नहीं थी, वो बीमारियां आज आपको बाजार में डॉक्टरों के पास देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में मिलावट का सामान खा खा करके आज वो बीमारियां हो गई हैं। इन्होंने बताया कि भविष्य में बाजार का सामान खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। फ्यूचर में आपके बच्चे को भविष्य में बाजार का सामान खा खा करके क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आप क्या नाम, किसी भी बीमारी के हवाले से बता सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल के हवाले से बता सकते हैं कि आज वो बच्चों का हॉस्पिटल है, वो भरा रहता है। क्योंकि बाजार में जो बच्चे कुरकुरे ये वो में बहुत सारी चीजें क्योंकि हम लोग लेके नहीं आते, बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, जो बच्चे खाते हैं और उनकी हेल्थ खराब होती है। बाजार से अभी अब कहा कि मिर्च जैसी चीज है, लेकिन मिर्च नहीं है।
है ना, हल्दी जैसी चीज है लेकिन हल्दी नहीं है, वो हम खा रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है। तो पहली चीज क्या कि फ्यूचर बताएं कि अगर बाजार का सामान खाते हैं तो आपके बच्चे की हेल्थ भविष्य में कैसी होगी, इससे वो इमोशनली कनेक्ट होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, अभी जसवीर जी ने कहा और सभी ने एक चीज बड़ी अच्छी कही, क्या उनको इमोशनली कनेक्ट करें। अगर आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं तो वो व्यक्ति जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। इमोशनली इसलिए भी कनेक्ट करें क्योंकि 100% प्रोडक्ट हमारे पास प्योर है। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। मैं भी आपकी तारीफ में बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता, और जो लोग समय का सम्मान करते हैं ऐसा कहते हैं कि वह समय भी उनका सम्मान करता है। लेकिन अभी 3 मिनट मुझे और चाहिएगी, रिटेलिंग के ऊपर मैं कुछ चीज नोट करवा दूं अगर आप कहो तो, केवल 3 मिनट चाहिएंगे। यस सर। क्योंकि बहुत अच्छे अनुभव रहे आप लोगों के साथ और बड़ी अच्छी फीलिंग्स भी रही। तो रिटेलिंग की किताब है, अगर आप देख पाए तो, दिख रही है क्या? यस सर। क्या नाम है इसका? रिटेल की ताकत। रिटेल की ताकत, यस। ये कंपनी के ऑनर आदरणीय श्री टीसी चावला जी द्वारा लिखी हुई किताब है। और किताब भी क्या है, ये शायद 7, 8, 10 पेज है इसमें, सारी बस 10 पेज की किताब है ये। इसके अंदर उन्होंने लिखा कि रिटेल में कितनी ताकत है। ये किताब आप पिकअप सेंटर में जाके ले सकते हैं, अगर किसी के पास पिकअप सेंटर आसपास है, अगर वहां पे नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं, डिपो में अवेलेबल है ये। मैं इसमें से कुछ 5 एक पॉइंट है वो आपको नोट करवाना चाहूंगा, नोट कर ले आप बेशक। तो उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करें, डिटेल में फिर टाइम लग जाएगा। रिटेल की ताकत, हाउ टू इंक्रीज द रिटेल। पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट पे वैसे जानकारी डिटेल बहुत लंबी है लेकिन मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, आप उसको बाद में पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 1, इस कार्य को छोटा न समझे। नंबर 1, इस काम को छोटा न समझे। भाई मैं बेचने वाला काम करूंगा, आज बेच बेच के टाटा बन गए लोग, आज बेच बेच के अंबानी बन गए हैं। बेचने वाला काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो आप उस काम में हैं जिस काम से टाटा, अंबानी, बांगर, सिंघानिया, मित्तल बड़े बड़े उद्योगपति खड़े हुए हैं, वो काम आप कर रहे हैं। ठीक है ना। पहला काम का, इस कार्य को छोटा न समझे। यह एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा न केवल आप सफलता की शिखर पर जा सकते हैं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, संकोच ना करें, डू नॉट हेजिटेट। सम टाइम मुझे लगता था जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं एक इंजीनियर हूं यार, फॉरेन रिटर्न हूं, लोग क्या कहेंगे यार इतनी बड़ी डिग्री करके आप फॉरेन से आए हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप ये नमक मिर्च बेच रहे हो। ऑफ कोर्स ऐसा लोगों ने कहा भी, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा था, लोगों ने कहा भी। क्योंकि जब भी कोई काम उनको अलग लगता है लोगों को, वो बोलते ही बोलते हैं। सो संकोच न करें। आप चाहे बैंक मैनेजर हैं, आप चाहे प्रोफेसर हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे आईएएस हैं। मतलब आईएएस, पीछे में एक बार एक आईएएस को सुन रहा था, वो आईएएस नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बने, और डायमंड बनने के बाद जो उन्होंने बोला, बड़ा कमाल का बोला, मैं फिर किसी दिन आपको उसके बारे में बताऊंगा। मतलब आईएएस भी नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बन के गर्व महसूस करता है, और वो उसका ये कहना है कि 10 आईएएस मिलकर भी एक डायमंड जैसा काम नहीं कर सकते। सो मैं आईएएस एक एजुकेशन है, एक डिग्री है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो बिल्कुल सम्माननीय है। बहुत मेहनत करके, मेरे ख्याल से है ना, मैं यूं कहूँ कि लाखों लोगों में से एक बच्चा है वो आईएएस बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी में जो चाहिए होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। डायमंड बनने के बाद आपको जो चाहिए होता है वो हर चीज मिलती है। दूसरा पॉइंट, संकोच ना करें। तीसरा पॉइंट है, नए नए तरीके खोजते रहें। रिटेलिंग के नए नए तरीके खोजते रहे। भाई देखो, विजेंद्र जी ने अपने तरीके से किया, विनय शर्मा ने अपने तरीके से किया, और हमारे क्या बोलते हैं दीपक गोस्वामी जी, उन्होंने अपने तरीके से किया, जसवीर जी ने अपने तरीके से किया, तो गुरनाम जी अपने तरीके से कर रहे हैं, कमल जी वो अपने तरीके, हर एक के अपने अपने तरीके हैं। देखिए, पंजाब में एक अलग कल्चर है, हरियाणा में एक अलग कल्चर है, और क्या बोलते हैं राजस्थान में अलग कल्चर है। आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर के हिसाब से जो चीज आपको ठीक लगे वो नोट कर लें, उसके हिसाब से करें। रिटेलिंग के लिए एक सूची बनाएं कि किस किस व्यक्ति को मैंने रिटेलिंग करनी है। ये लंबा विषय है लेकिन ये टाइटल बता रहा हूँ, सॉरी वो क्या नाम, इसके कंटेंट बता रहा हूँ। सूची बनाएं। दूसरा है, स्वयं में विक्रय कला विकसित करना, यानी कि अपने अंदर सेल करने की
एक कला को डेवलप करें। मैं सेल कैसे कर सकता हूँ? आप सोचें, अगर खाली बैठे हैं, मान लीजिए ऑफिस में, घर पे, कहीं भी, सोचें यार अगर मुझे ये मान लीजिए पेन बेचना हो तो मैं कैसे बेच सकता हूँ? अगर मुझे मेरा एक हेल्थ गार्ड का ये बेचना है, सॉरी मान लो ये न्यूट्रीचार्ज का ये बेचना है प्रोटीन, तो मैं इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी को बताऊं और वो ले ले? क्या इससे वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? और अगर वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके जीवन में क्या फायदा होगा? अगर प्रोटीन पीने से वो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ रहने से उसके परिवार को क्या फायदा होगा? आप बताएं कि इसके पीने से आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कमाने वाले व्यक्ति आप हैं और आप अपने परिवार को ज्यादा टाइम दे पाएंगे, परिवार के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप इस प्रकार के बैठे बैठे सोच सकते हैं क्या क्या आइडिया दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट है सामने वाले व्यक्ति को समझे, भाई केवल उसको प्रोडक्ट चिपकाए ना, कई बार तो एक ही टारगेट लेके जाते हैं, क्या उसको चिपका के आना है एक डब्बा, तो उसको एक हेल्थ कार्ड तो दे के आना है। आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट है फिर भी आप चिपकाने की सोचते हैं। तो उसको समझे, सुने, उसकी बात को समझ के फिर आप अपनी बात को शुरू करें कॉम्प्लीमेंट के साथ, विनय वाला कॉम्प्लीमेंट याद न रहे तो विनय स्टाइल मान लीजिए, आप उसको विनय स्टाइल में बात करें। दूसरा है सीखने की इच्छा रखें, और उसके बाद फॉलो अप करें। कोई व्यक्ति जब पहली बार उनको उत्पाद के बारे में बताते हैं तो वे उन पर किसी कारणवश ध्यान नहीं दे पाते, तो आप एक बार बताकर रुक न जाएं, उसका फॉलो अप करते रहें। परिणाम नहीं आते तब तक कार्य की समाप्ति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार जिनको एक बार उत्पाद दे दिया उनको बार बार फॉलो अप करते रहें। ये सच है कि फॉलो अप से रिजल्ट आते हैं 90%। एक बार प्रोडक्ट दे दिया, दोबारा हम लोगों ने पूछा नहीं, तो वो जिसकी ज्वाइनिंग कराई है वो व्यक्ति भी दोबारा काम नहीं करता है। प्लान दिखाते समय उत्पाद जरूर दें। डिटेलिंग में एक पॉइंट और है, उत्पादों की तारीफ करें, सच्ची तारीफ करें। और एक है पहले विश्वास करें यूज करके, और फिर आप उसकी कर सकते हैं। और एक आखिरी पॉइंट है, नोट कर सकते हैं, परिवार को शामिल करें। मेरी बिटिया भी आरसीएम के प्रोडक्ट की तारीफ करती थी, वो स्कूल में जाया करती थी। आजकल जो भी उसकी जो मतलब फ्रेंड्स घर पे मिलने आती है या वो किसी घर जाती है, तो वो आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बहुत अच्छा बोलती है, और उसको इतना शौक है, उसने उस किट्स के ऊपर एक वीडियो बना लिया है, और वीडियो बना करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया है कि बोले कि मैं बार बार नहीं बोल सकती, ये इसको सुन लेना, है ना। तो वो आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। परिवार को शामिल करें, और परिवार को शामिल करने के बाद फिर आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी और आप भी, अगर पूरा परिवार मिलकर कोई काम करता है तो उस काम में कामयाब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज 4 मिनट ऊपर हो गई हैं, फिर भी आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। कल का जो टॉपिक है वो क्या है? शो द प्लान। और प्लान कौन शो करेगा? ये सबसे मुश्किल काम है यार, है ना। अगर प्लान शो करना ही आ गया ना तो फिर तो वो चाड़े पड़ जाएगा। प्लान शो कौन करेगा? दो तीन नाम उभर के आ रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं करना चाहते। जसवीर जी का नाम मेरे ख्याल में पहली बार आ रहा है, क्योंकि जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको करवाएं। और इनके साथ हम किसको जोड़ें? प्लान और कौन दिखा सकता है? अच्छा, प्लान दिखाने के लिए कल जो है ना आप तैयारी करके प्लान दिखाएं। तैयारी से मतलब क्या है कि प्लान दिखाने वाला जो वीडियो है अपना यूएस पे, देखिए यूएस से बढ़िया कोई चीज नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, आपको अगर आपको आरसीएम में डायमंड बनना है तो आरसीएम के डायमंड से सीखें। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आकर ये मैंने कोर्स लॉन्च किया, ये मैंने कोर्स लॉन्च किया, ये देखोगे तो आप स्टार रूबी हो जाओगे, ये देखोगे तो डायमंड हो जाओगे। मतलब यार अगर ऐसा कुछ है, मैं कहा था, मैं विजय जी के साथ बैठा होता एक दिन और किसी ने यूट्यूब पे डाला होता कि अगर आप मेरा ये कोर्स कर लेंगे तो आप डायमंड हो जाएंगे। शायद यूपी की साइड से कोई था बंदा, तो मैं उसको जानता भी था। तो मैंने उसको जो ना विजय जी कहा, मैंने कहा विजय जी ये तो आपके काफी करीब हैं, आपसे बात होती रहती है, एक दिन इसको बताना कि यार इस कोर्स को एक दिन तू भी कर ले यार, देखी जाएगी, है ना। जब आपका ये कोर्स करने से एक बंदा का डायमंड हो सकता है तो इस कोर्स को एक दिन तू भी कर लिया बैठ कर एक दिन, है ना। तो हो सकता है तू भी डायमंड हो जाए। यार तेरे को 1740 रुपये चेक आया है और तू वीडियो डाल रहा है कि जना मेरे को जना ये वीडियो देखने से आप डायमंड हो जाएंगे। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो लोग
आरसीएम में डायमंड जाना चाहते हैं वो आरसीएम की एजुकेशन ही काम करेगी, ना कि अच्छा आरसीएम में भी कई लोग ऐसे हैं जो हो सकता है देखने को तो टेक्निकल सीवर हैं, हो सकता है रॉयल्टी सीवर हैं या ईगल सीवर हैं, कोर्स बना बना के ऐसे डालते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है ना। तो पहले कुछ कर लें यार, ताकि अच्छा आपको क्या बोलते हैं वो एजुकेशन देनी नहीं पड़ेगी, लोग लेने आए, समझ रहे हो ना, कुछ करके दिखाएं। जो मार्केटिंग प्लान दिखाना है आपने, वो पहले अपने यूएस के चैनल पे जाइए, वहां पे वो लोग हैं जिनका करोड़ों का बिजनेस है, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर रखा है। आदरणीय वत्स साहब है भाई, 100 करोड़ से ऊपर का तो विजय विरोधिया का रहता है, उनके ऊपर हैं राकेश शर्मा जी हैं, क्या नाम कोठारी साहब हैं जिनका 500-700 करोड़ का बिजनेस रहता है। तो मतलब कंपनी के वो लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर रखा है, उनका अनुभव है, वो आप वहां से सीखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। सो कल मार्केटिंग प्लान में एक तो अपने तस्वीर भी शामिल रहेंगे, और एक और कौन है उनको साथ देने के लिए उनका और कौन होंगे, राजेश कुमार सैनी ने हैंड रेज किया है। तो लेकिन तैयारी करके, राजेश जी आप अगर सुन पा रहे हो तो एक बार हेलो करें, कहाँ से हैं? लगता है म्यूट नहीं कर पा रहे ना। चलिए राजेश कुमार सैनी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, जयपुर से हूँ, शाहपुरा से। ओके 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 ओके, क्या बात है यार, ये शाहपुरा वाले सब जागे रहते हैं। गुड, चलिए आपका स्वागत है राजेश जी। आप भी जो है आज दिन में समय निकाल के वो 30 मिनट का वीडियो जो यूएस चैनल पे है, देवेंद्र जी से पूछ लेना, आपको बता देंगे, उसको देख लें, ताकि हम लोग कल इस पे विस्तार से बात करें। आज समय ज्यादा हो गया है, कल फिर सुबह 6:50 मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय आर सी एम।